अदाबाज हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, हमारी ये फाइनेंशियल एजुकेशन के कोर्स की एपिसोड 2 है और आज ये रिच डैड पुअर डैड का भाई पार्ट 2 है, जिसमें हम रिच डैड पुअर डैड जो किताब है जिसके ऑथर रॉबर्ट हैं, उसका मुतालिया कर रहे हैं। और इस सीरीज का मकसद क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी का स्किल क्या है, ये सब बातें मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई हैं। और इसका पहले जो कुछ पेजेस हैं उसका जो खुलासा है वो मैंने आपको अपनी पार्ट 1 में बताया, तो आप उसके लिए वो देख सकते हैं वीडियोस। वो बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा आज की वीडियो में। पिछली वीडियो में मैं आपको आखिर में एक बात भूल गया था कि जो भी हम पूरी जो चीज का मुतालिया करेंगे, उससे जो हम सीखेंगे लेसन, वो मैं आपको बताऊंगा उसके उस जो एपिसोड के या उस वीडियो के आखिर में। तो पिछली जो थी वीडियो, जो पिछली एपिसोड थी, एपिसोड 1 थी, जो रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 1 था, उसमें जो हमें चीजें सीखी थी वो ये थी कि सबसे पहले हमें देखना है कि जो गुर्बत होती है वो अमीरी और गरीबी क्या चीज है। अमीरी और गरीबी पैसे से नहीं होती, बल्कि इंसान की सोच होती है जो अमीर और गरीब होती है। ये वो सबसे बड़ी चीज थी और जो वाइट चीज थी जो हमें पिछली एपिसोड में सीखी थी, इसके इंट्रोडक्शन में और इन सब चीजों से। ठीक है, और दूसरी जो चीज हमें सीखी थी वो सीखी थी कि हमें चाहिए कि हम कम से कम कोई काम शुरू करें। ठीक है, जिस तरह छोटे छोटे दो बच्चों ने शुरू किया था काम, जो माइक था और जो ऑथर था और उसका दोस्त माइक था। आज हम आगे देखेंगे जी स्टोरी। हम पहुंच गए थे, पिछली वीडियो में हमने आखिर तक बात की थी कि वो चूज कर लेता है कि मैं जो है ना खेलने पर अपने काम को तरजीह दूंगा खेलने पर। अब तीसरी हेडिंग यहाँ से इसने ये ऑथर ने 30 सेंट लेटर, यानी बाद में 30 सेंट्स मिले। आपको मैंने पिछली एपिसोड में बताया था, यानी कि पिछली जो हुआ था स्टोरी में, कि वो उनकी डील तय हुई थी कि आपको 10 सेंट मिलेंगे 3 घंटा काम करने के हर हफ्ते को। जो हफ्ता, यानी कि पूरा हफ्ता नहीं, एक दिन होता है हफ्ता, उसको जो होता है आता है वीकेंड आता है, उस पर अगर आप काम करोगे हमारे वहाँ पे, जो माइक का बाप था उसके वहाँ पे अगर काम करोगे तो आपको 10 सेंट मिलेंगे। अगर आप काम करोगे सैटरडे को, तब आपको 10 सेंट मिलेंगे। तो अब उसने हेडिंग दिया कि 30 सेंट लेकर। अब इससे वो क्या पता चला है। अब अगर इसने पूरी स्टोरी लिखी है, इसको मैं आपको बता दूंगा कि शॉर्ट के वो कहता है कि हम 9 बजे उसी दिन हम थे चले गए माइक और मैं काम पे मिसेस मार्टिन के साथ। कहता है मिसेस मार्टिन बहुत अच्छी, बहुत नर्म और बहुत ज्यादा पेशेंट खातून थी, इनकी बहुत वो गुस्से वाली नहीं थी। तो उसका कहता है कि वो जब भी हमें अच्छी देखती थी तो हमें कहती थी तुम मुझे अपने तुम्हें देख के मुझे अपने जो मेरे बच्चे हैं जो बड़े हो गए उनकी आती है याद। फिर वो कहता है कि वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत मेहनत पे बिलीव करती थी कि बंदे को मेहनती होना चाहिए, वो हमें भी आवा करती थी कि काम करो। और कहता है फिर हम जो 3 घंटे, यानी कि मैं और मेरा दोस्त, जो जिसके दोस्त है माइक, ठीक है, तब उसने बताया कि हमारा काम करते कहता है हमारा काम बहुत बोरिंग काम था। हमने क्या करना होता था, कहता है इस वक्त हवाई में था, वो एयर कंडीशन नहीं था लगा हुआ, एयर कंडीशन नहीं था। जो स्टोर था हमारा जिसमें काम करता था, तो स्टोर में ही था, इसका एक सुपरमार्केट थी। तो कहता है कि वहां पे एयर कंडीशन नहीं था, जिसकी वजह से हवाई में बहुत गर्मी होती थी और दरवाजे बंद नहीं कर सकते थे, इनको दरवाजे खोलने होते थे, तो बाहर से सारी डस्ट अंदर आती थी, जिसकी वजह से जो कैंस बनते थे, जो होती थी, वहां पर भी चीजें उन पर डस्ट पड़ती थी। ये इन चीजों को उठा के उन पे डस्ट साफ करते थे, ये इनका काम था, और फिर वापस उनको सेट करते थे। तो वो ये लिखता है कि ये बहुत बोरिंग काम था, लेकिन हमें ये हर हफ्ते को 3 घंटे काम करना पड़ता था, जिसके हमें 10 सेंट मिलते थे। कहता है ये माइक का, ये अब उसने यहाँ ये बताया भी है कि वो कौन था अमीर बाप, जिसका शुरू में से जिक्र किया कि अमीर बाप गरीब बाप। ये क्या कहता है, ये जो अमीर बाप है ये वो है जो माइक का बाप, यानी कि ये माइक के बाप को कहता है कि ये मेरा अमीर बाप है। माइक के बाप को ये अपना बाप कह रहा है, उससे कह रहा है ये अमीर बाप है। और यहाँ लिखा है इसने कि वो उसके 9 इस तरह के छोटी सुपर मार्केट थी, जिसकी बहुत ज्यादा पार्किंग हुआ करती थी। ठीक है जी, तो वो लिखता है कि उस माई के बाप की इस तरह की 9 थी, जिसमें से एक में ये काम करता था सुपर मार्केट में। अब आगे लिखा है कि 3 हफ्ते तक मैंने मुसलसल काम किया। मिसेस मार्टिन के यहाँ रिपोर्ट करता और मैंने कहा हफ्ते को 3 घंटे काम किया। शाम को मेरा काम खत्म होता, मैं वहां से निकलता और वो मुझे 3 डाइम्स देती, यानी कि जो 30 सेंट्स बनते थे वो देती। तो उससे उस वक्त वो कितनी ज्यादा अमाउंट नहीं होती थी, उससे बस मैं एक कॉमिक बुक खरीदता था जो 10 सेंट की मुझे मिलती थी। तो जो 10 सेंट की मुझे मिलती थी। तो अब कहता है कि सो यूजली आई स्पेंड माई मनी ऑन कॉमिक बुक्स। फिर मैं था जाता वहां से घर, फिर कहता है अब जब चौथा वीक शुरू हुआ वेडनेसडे को, मैंने आके मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं कोई काम छोड़, क्योंकि ये बहुत बोरिंग काम है, मुझे मजा ही नहीं आ रहा। क्योंकि उसने एक वजह ये थी कि वो था चाहता कि बिकॉज आई वांटेड टू लर्न टू मेक मनी। कहता है मैं चाहता सीखना माइक के बाप से कि पैसे किससे कमाया जाता है। ये तो मैं 10 सेंट पर आवर के लिए मैं तो यहाँ स्लेव बनाऊँ, गुलाम बनाऊँ, ताकि मुझे 10 सेंट मिले एक घंटे के। कहता है इस सब से भागकर मैंने ये था देखा कि माइक का बाप मुझे एक बार ही मिला है उस पहले हफ्ते को, उसके बाद तो मुझे कभी मिला ही नहीं है। इसलिए मैं ये सब देकर फैसला कर लिया कि उसका बाप मुझे कुछ सिखा नहीं रहा, इसलिए मैं इसी सब कुछ कारण छोड़ रहा हूँ।
कहता है ये मैंने माइक को बता दिया लंच टाइम पे कि स्कूल बेशक बहुत बोरिंग है, लेकिन अब जो ये हमने काम की शुरू किया, ये तो उसे ही बोलेगा, इसने तो हमारे हफ्ते तो फ्री होता था, वीकेंड हफ्ते का दिन फ्री होता था, इसने तो वो भी बोरिंग बना दिया। तो इसलिए कि बाकी वगैरह नहीं सकता को। अब अगर कहता है कि माइक ने मुझे ये अब ये मेरी बात सुनी तो वो हंसा, तो मैं उससे कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? गुस्से से मैंने पूछा उससे, तो उसने कहा कि डैड, उसने कहा माइक ने कहा मुझे, मैं वालिद ने बताया था कि ऐसा होगा, तो जब भी ऐसा हो तो उसको मेरे से मिलवाना, तो तुमने मिलवाना है जब वो तैयार हो जाए छोड़ने के लिए। कहता है इसने गुस्से में पूछा क्या ही है, कहता है वो क्या वो हमारे इंतजार आए थे कि क्या हम इससे यानी कि तो तंग आ जाए? तो कहता है माइक ने कहा ऐसा ही समझो, कहता है कि मेरे बाप, माइक ने कैसे कहा कि मेरे अबू जो है वो डिफरेंट है, वो तुम्हारे पेरेंट्स की तरह नहीं है, तुम्हारी जो माँ बाप की तरह नहीं है जो लेक्चर देते हैं, वो डिफरेंट है, वो क्वाइट कहते हैं, उस कुछ अल्फाज में बात करते हैं, और अब तुम्हें अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम रेडी हो। कहता है कि ठीक है तुम लगी, तो अब कहता है मैं अगले हफ्ते को उनके घर के पूरी लिखी सॉरी कि मैं अगले हफ्ते को माइक के अबू के घर पहुंच गया। कहता है मैं लाइन में इंतजार कर था कि कब उसके अबू मेरे से मिले। हालांकि मैं जो कहता है जब मैं उससे मिलने पहुंचे, लेकिन जो मेरे रियल अबू थे, जो अब यहाँ से बताया कि जो मेरे रियल अबू थे ना, जो उसके असली बाप था, वो कहता है गरीब था, और जो उसका जिसने इसको लिखा कि बात लिखा कि रिच गैग कौन था, ये असल में माइक का बाप था, जिसको अपना बाप कह रहा है रिच गैग, जिसको शुरू में भी लिखा है कि मेरे दो बाप होने की वजह से मुझे चॉइस मिली, तो दो बाप होने का मतलब ये है कि एक बाप ये अपना कह रहा है, जो माइक का बाप है उसको अपना बाप कह रहा है अमीर बाप, उसको अपना अमीर बाप कह रहा है, जो उसका अपना असली बाप है उसको अपना ये गरीब बाप कह रहा है। अब कहता है कि जब माइक के बाप से मिलने गया मैं अगले हफ्ते को, तो मेरा अपना जो बाप था वही मेरे से बहुत गुस्सा है, जो गरीब था, क्योंकि वो उसका ये था कहना, उसकी सोच ये थी कि जो गरीब बाप है, उसकी सोच ये थी कि जो ये जो तुम उस यहाँ जाके काम कर रहे हो, माइक के यहाँ, माइक के बाप के यहाँ जाके काम कर रहे हो, तो वो जो है ना वो चाइल्ड लेबर ला के वैल्यूएशन कर रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कहता है मैं बार 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 लिखा था, और उसने मुझे कहा कि तुम कम से कम भी 25 सेंट एन आवर डिजर्व करते हो, कि तुम्हें 25 सेंट दिए जाए 1 घंटे के। और मेरे बाद में मुझे कहा तो तुम्हें जाके उससे जाके कहना है माइक के बाप से कि वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाए, वरना तुम छोड़ दोगे, वरना तुम जो ये चीज छोड़ दो फौरन, तो यू डोंट नीड, तो तुम्हें ये जॉब नहीं चाहिए। कहता है मैं आखिर सुबह पहुंच गया वहां पे, ये उसको बाप ने उसे हिदायत दी थी। कहता है फिर मैं वहां पहुंच गया आखिर सुबह मॉर्निंग में। कहता है जब मैं माइक के एंटर हुआ, माइक के बाप ने दरवाजा खोला, माइक के घर में गया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बैठो और लाइन में इंतजार करो। कहता है जैसे हम एंटर हुआ तो आगे मैं देखा कि वही जो ना ऑफिस के वो जो ना माइक का बाप अपने ऑफिस में से चला गया, जो उसके बेडरूम के साथ था। कहता है फिर मैंने देखा कि वही जो देखा कि कहीं माइक है, लेकिन मुझे माइक कहीं ना नजर आया। इससे मुझे बहुत awkward लगा, कि अजीब लगा कि माइक भी नहीं है कहीं पे, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। और कहता है मेरे साथ दो वुमेन्स बैठी थी, वही जो जब मैं 3 हफ्ते पहले आया था तो वो यहाँ बैठी थी, वही वुमेन्स यहाँ फिर वहीं बैठी थी, और वहां पे वो बंदा भी बैठा हुआ था जो मुझे 3-4 हफ्ते पहले यहाँ नजर आया था। कहता है 45 मिनट गुजर गए, लेकिन अभी मैं वहां बैठा था, इंतजार कर रहा था। वो जो दो औरतें थी वो भी उससे मुलाकात करके थी, चली गई माइक के बाप से 30 मिनट पहले, 20 मिनट पहले वो बंदा भी था निकल चुका था, वहां वहां बैठा हुआ था माइक के बाप से मुलाकात करके। लेकिन कहता है घर खाली हो गया था, मैं वहां गंदे से कमरे में, एक डार्क अंधेरे वाले कमरे में बैठा हुआ था, और बात बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा दिन था, और मैं इंतजार कर रहा था उस चीप बंदे से बात करने के लिए, जो बच्चों को एक्सप्लॉइट करता है, बच्चों को उनसे फायदा से करता है, और जो चाइल्ड लेबर लॉज है उनकी खिलाफ वर्जी करता है। कहता है फिर मैं सुन रहा था कि मुझे अंदर से आवाजें आ रही थी, वो किसी से फोन में बात कर रहा था, मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहा था। कहता है मैं बस तैयार ही था कि मैं यहाँ से छोड़ जाऊँ, उस जगह को इंतजार ना करूँ, लेकिन मुझे किसी वजह से मैं वहां रुका। कहते फिर 15 मिनट बाद वो खुद आया, उसने मुझे अंदर इशारा किया कि अंदर आ जाओ। कहता है जब मैं अंदर गया, इंटर आई अंडरस्टैंड, कहता है मैं अंदर गया, उसने मुझे कहा कि मैं समझता हूँ कि तुम अपनी सैलरी में रेज चाहती हो, यानी कि चाहती हो तुम्हारी सैलरी बढ़ी जाए, तनख्वाह बढ़ी जाए, और तुम चाहती हो या तुम चाहती हो तुम छोड़ दो। कहता है जब मैं इंटर हुआ, मैं बड़े गुस्से में जज्बाती अंदाज में, तकरीबन मैंने आंसू आंखों में आ चुके थे, मैंने कहा कि वेल यू आर नॉट कीपिंग एंड ऑफ योर वेल यू आर नॉट कीपिंग योर एंड ऑफ बार्गेन, यू सेड दैट यू वुड टीच मी। किसने कहा ऐसे? वो कहता है कि तो आपने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा जब तुम मेरे लिए काम करोगे, लेकिन मैंने आपके लिए काम किया, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, मैंने अपनी गेम्स भी नहीं खेली आपके काम करने के लिए, लेकिन आप अपने अल्फाज के पक्के नहीं रहे, आप जो वादा किया था आपने उसको पूरा नहीं किया, आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। आप एक क्रू कैनिंग आप जालिम है, इसका आपका पूरा जो पूरा टाउन यानी पूरा जो इलाका आपके बारे में कहता है कि आप जालिम है, तो आप वाकई ऐसे आप लालची हैं, आप पैसे की केयर करते हैं, आप जो अपने एम्प्लॉयज की, जो आपके अंदर लोग काम करते हैं, आप उनकी केयर नहीं करते, आप मुझे इंतजार कराया, आपने मेरी बेइज्जती किया, यानी सब अपना गुस्सा उस पर उतार रहा था कि ठीक है आपने इसी में से ये किया। उसने कहा
उसने वो कहता है वो जो था उसका बाप वो मेरी तरफ अपना हाथ चेन पे रख के मुझे देख रहा था। कहता है फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा नो टू बैग इन लेस देन मंथ यू साउंड लाइक मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। कहता है कि उसने मुझे माई के बाप ने कहा कि तुमने 1 महीने में वही बात की है, वैसे ही हो गया वही बात की है जो बहुत सारे एम्प्लॉयज करते हैं। अगर अगर इस कहता माइक जो ऑथर है वो कहता है मैंने कहा क्या? लोगों के वो कहता है मैं मुझे समझ नहीं आई वो क्या कहना चाह रहा है। I thought you were going to upgrade again and teach me instead you want to torture me। कहता है अब मुझे लग रहा है कि तुमने सिखा नहीं रहे बल्कि तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। ये बहुत ज़ालिमाना तरीका है, ये बहुत ज़ालिमाना तरीका है। कहता है आगे से जो रिच गैग था यानी कि माइकल बाबडोस ने कहा कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। कहता है आगे से फिर मैंने जवाब दिया कि आप तुम मुझे कब सिखा रहे हो? तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया। आगे से गैंग गली यू हैव कहता है जब से हमारी बात हुई है और कि मैं तुम्हारे लिए कुछ 10 सेंट्स पे काम करूंगा उसके बाद तुम मुझे मिले ही नहीं हो। ठीक है? कहता है अब मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा गवर्नमेंट को कि तुम चाइल्ड लेबर की वायलेशन कर रही हो और तुम्हें पता है मेरा बाप भी काम करता है गवर्नमेंट के लिए। कहता है जब ये बात सुनी ऋषि गैग ने यानी कि माइक के बाप ने तो उसने कहा वाओ, तो अब तो तुम वैसी बातें करो जैसी बहुत से लोग करते हैं जब उनको मैं फायर कर देता हूँ या अपनी कंपनी से निकाल देता हूँ या फिर वो खुद छोड़ देते हैं। कहता है व्हाट डू यू हैव टू से? कहता है इसमें कहा कि तुम्हारे पास क्या है कहने को? ठीक है, ये एक कहता है मैं छोटा बच्चा होने की उससे डिमांड कर रहा था होते हुए कि तुम्हारे पास क्या है क्या कहने को तो तुम जैसी बात कर रही वो समीर बाप कह रहा था माइक के बाप को। कहता है माइक का बाप कहता है you lied to me, I have worked for you and you have not kept your word, you have not taught me anything, how do you know that I have not taught you anything? Ask। कहता है रिच गैग ने कहता है फिर उसको मैंने कहा कि तुम्हें जो बोला मैं तुम्हारे काम कि तुमने मेरे कोई काम नहीं किया। कहता है आगे से मैं अमीर बाप ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? कहता है आगे से कहता है कि अगर मैंने उसको कहा कि तुमने मेरे से कभी बात ही नहीं की उस दिन के बाद तो इसलिए तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया। तुमने उसके बाद मेरे से बात ही नहीं की उस दिन के बाद। कहता है आगे से मेरे बाप उसने आगे से जो बंदे ने रिप्लाई किया रिच गैग ने कि क्या सिखाने का मतलब लेक्चर देना या बात करना है? अगर अगर आगे से मैंने कहा यस यही है। कहता है आगे से उस मेरे बाप ने कहा जो अमीर बाप था माइक का बाप उसने कहा कि ऐसे स्कूल में सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन लाइफ इस आपको नहीं सिखाती। एंड लाइफ जो मैं उसका अमीर बाप कहता है कि लाइफ जो है ना जिंदगी वो बेस्ट टीचर है, वो सबसे बेहतरीन उस्ताद है। और मोस्ट ऑफ टाइम लाइफ कहता है बहुत से वक्त में जिंदगी आपसे बात नहीं करती, वो आपको धिक्के दे रही होती है और हर हर धिक्के पे यानी कि आपको लेके जा रही होती है और हर धिक्के पे वो यही कह रही होती है, हर जब भी आपको लेके जाती है वही कहती है जागो और देयर इज समथिंग यू वांट आई वांट यू जिंदगी ये कहती है कि मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ अगर तुम सीखो तो। वो कहता है फिर मैं अपने आप से मैंने पूछा कि ये बंदा क्या बातें कर रहा है, मुझे क्या कहना चाह रहा है ये बंदा? कहता है life pushing me around, was life talking to me? Now I knew I had to quit to my job, I was talking to someone who needed to log। कहता है जब ये उसकी मैंने बातें सुनी तो मुझे लगा कि ये क्या बंदा फजूल बातें कर रहा है, इसको तो जेल में होना चाहिए था, इसको बंदे को इसकी कंप्लेन की जाए, इसको जेल में होना चाहिए था अभी। इफ यू लर्न लाइफ लेसन्स यू विल डू वेल, इफ यू नॉट यू कहता है अगर तुम अपनी जिंदगी से सबक सीख लोगे तो तुम बेहतरीन रहोगे, लेकिन तुम जिंदगी से सबक नहीं सीखोगे तो जिंदगी तुम्हें पूरी जो तुम जिंदगी गुजारोगे उसमें लोग जो है ना तुम्हें जिंदगी तुम्हें इसी तरह घुमाती रहेगी, तुम्हें लेके जाती रहेगी, पुश करती रहेगी और तुम ही वहां चलते जाओगे। कहते हैं अदर गाय कैंगरी एंड पुश बैक। कहते हैं कुछ लोग होते हैं वो जो इसने कहा दो यहाँ पे आप दो तरह के लोग होते हैं, लोग दो तरह की हरकतें करते हैं। कहते हैं एक लोग होते हैं जो अब कहते हैं जहाँ जिंदगी लेके जा रही है वहां वो उसके साथ फ्लो में चलते जाते हैं जिससे उनको लाइफ पुश कर रही है। दूसरे होते हैं जो एंग्री होते हैं, पुश बैक करते हैं। कहते हैं वो पुश बैक किस तरह करते हैं? वो अपने बॉस के अगेंस्ट पुश बैक करते हैं, जॉब से या अपने हस्बैंड के वाइफ के अगेंस्ट वो पुश बैक करते हैं। उनको नहीं पता होता कि ये जिंदगी है जो उन्हें चला रही है। कहता है जब ये वो बातें कहा था तो अब जो ऑथर है वो कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आई थी कि माइक का पापा जो अमीर पापा ये क्या बातें कर रहा है, क्योंकि मुझे उसकी बातें समझ नहीं आई थी। फिर कहता है कि वो फिर बोलता है कि उसने मुझे कहा कि सही वो कहता था कि लाइफ आपको जहाँ लेके जाती है हम सबको कहीं ना कहीं पुश करती है, लेके जा रही होती है। कुछ लोग हार मान जाते हैं, कुछ लोग फाइट करते हैं, कुछ लोग कुछ से लेसन सीखते हैं। 3 तरह के लोग हैं, कुछ लेसन सीखते हैं, कुछ हार मान जाते हैं और कुछ जो है ना वो उसी के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं कि ये हमें क्यों कहीं जाम लेके जा रही है। कहता है कुछ होते हैं वो सबक सीखते हैं, वो जो जहाँ कुछ जिंदगी लेके जा रही होती है वो उसको वेलकम करते हैं और और कुछ लोगों के लिए कुछ लोग सबक सीखते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमें से चाहिए सीखना और हमें आगे मूव करना चाहिए और कुछ लोग छोड़ देते हैं। और कहता है और कुछ होते हैं तुम्हारे ऐसे अब माई का बाप उसके दोस्त को अथवा कह रहा है कि कुछ होते हैं तुम्हारे ऐसे जो फाइट करते हैं। कहता है रिच गैग वहां पे खड़ा था और उसने वहां जो विंडो थी वो बंद की और आगे से मुझे कहा कि अगर तुम सबक सीखना चाहते हो कि तुम यू विल गोइंग अगर तुम सबक सीख लोगे
तो तुम एक वेल्दी मैन और हैप्पी यंग मैन, यानी कि वो खुशहाल और एक दौलतमंद आदमी बन जाओगे। कहता है अगर तुम ये सब सबक नहीं सीखोगे तो तुम पूरी जिंदगी अपनी जॉब, अपने काम, तनख्वाह, अपने बॉस को अपनी प्रॉब्लम समझोगे। तुम्हारी पूरी जिंदगी इस ना गुजर जाएगी कि कब तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा कोई ब्रेक आए, यानी बड़ा तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ हो जाए कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब कहता है कि रिच गैग मुझे देख रहा था और उनके मैं सुन रहा हूँ। कहता है उसने आंखों में आंखें डाली, हम दोनों ने उसी को आंखों में आंखें डाली। और अब कहता है आई न्यू ही वाज राइट, आई वाज ब्लेमिंग हिम। कहता है फिर मैं पहचान गया कि वो ठीक है, मैं उसको ब्लेम कर रहा हूँ। और जबकि मैंने खुद ही कहा था कि मैं चाहता हूँ सीखना। आई वाज फाइटिंग, और मैं अब लड़ाई कर रहा हूँ। रिच गैग आगे बात कंटिन्यू की और कहा कि अगर तुम चाहते, इफ यू आर काइंड ऑफ द पर्सन हु हैज नो गट्स, जस्ट गिव अप। अगर तुम उस तरह के बंदे हो कि जब भी तुम्हें लाइफ पूरी पुश करती है, लेके आती है, तो तुम क्विट कर, तुम छोड़ देते हो। तो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन यू विल लिव ऑल। अगर तुम, या फिर तुम इस तरह के बंदे हो कि तुम कि तुम पूरी जिंदगी सेफ खेलते हो, नहीं कि कोई ऐसा काम नहीं करते इसको वाला डूइंग द राइट थिंग, सेविंग अपनी लाइफ चाहते हो कि कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि जिससे मुझे कोई खतरा हो। तो इस तरह तुम एक बोरिंग ओल्ड मैन की तरह मर जाओगे, यानी कि तुम ऐसे बोरिंग से इंसान होगे और मर जाओगे इसी तरह। कहता है तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त होंगे, तुम्हें लाइक करेंगे क्योंकि तुम एक बहुत मेहनती इंसान होगे, लेकिन हकीकत ये है कि लाइफ तुम्हें जहाँ लेके जा रही थी तुम उसी को तस्लीम किए जा रहे थे। गिव लॉन्ग यू करके फाइव करके। लेकिन अगर तुम रिस्क लेना सीखोगे, तुम वाकई चाहते हो जीतना, लेकिन अगर तुम्हें जो हारने का डर है, वो जो होता है जीतने की खुशी से ज्यादा बड़ा होता है। कीप इनसाइड यू एंड ओनली यू विल नो यू विल नो यू गोइंग ऑफ इट, यू चूज टू प्ले इट सेफ। कहता है लेकिन ये चीज सिर्फ तुम जानते हो कि तुमने जिंदगी में कई बार तुम्हें मौके मिले थे, लेकिन तुमने इस खौफ से कि तुम हार जाओगे, तुमने उसको अप्लाई नहीं किया, उसको कोशिश ही नहीं की, और तुमने महफूज खेलना प्रेफर किया। कहता है जब हम दोबारा आंखों में आंखें डाली हमने, और फिर तो अगर मैं जो ऋषि गया से पूछा कि क्या तुम मुझे कहीं धकेल रहे हो, यू हैव बीन पुशिंग मी अराउंड, कि तुम मुझे लेके जा रहे हो कहीं। तो सम पीपल माइक से दैट, कहता है ऐसे रिच ने कहा कि कुछ लोग मुझे ये कहते हैं, आई वुड से दैट आई जस्ट, कहता है लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मैं तुम्हें जिंदगी का एक सिर्फ टेस्ट चुकाया है। कहता है अगर कहता मैंने फिर गुस्से में पूछा, क्योंकि अभी तक मैं गुस्से था, लेकिन अब मैं थोड़ा बेचैन हो गया कि यार मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। फिर मैंने गुस्से से पूछा कि क्या जिंदगी का जायका, व्हाट टेस्ट ऑफ लाइफ। यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैव आस्क्ड मी। अगर उसने जवाब दिया कि जो अमीर बाबा ने जवाब दिया कि तुम लड़के वो वाइट हो जिसने मेरे से पूछा है कि किस तरह पैसा बनाया जाता है। मेरे पास 150 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और उनमें से एक भी ने भी आज तक नहीं पूछा कि पैसा क्या है। नहीं पूछा कि हम आपसे चाहते हैं पूछना कि पैसा क्या है। वो हमेशा मेरे से पूछते हैं जॉब के बारे में या अपनी जो तनख्वाह के बारे में, बट नेवर कभी इस बारे में नहीं पूछते कि उनको पैसे के बारे में बताया जाए। सो हम अपनी जिंदगी में इसी काम में लगा देते हैं पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। ये हम कभी नहीं जानते, या फिर हम कभी नहीं समझते कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। कहता मैं ये बातें उनकी सुनता था। तो कहता है अब आगे से उसने बाद में कहा कि जब मैं कहता है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे कोर्स में आया जो तुम्हें हकीकी जिंदगी दिखाए। कहता है अगर मैं तुम्हें ऐसे ही कोई बात बता रहा था तो तुम मेरी बात कोई बात ना सुनते, तो इसलिए मैं फैसला किया कि तुम्हें जिंदगी जो असल जिंदगी की हकीकत है उसमें तुम्हें मैं धकेल लूं। तो इसलिए मैं तुम्हें तो कि तुम देख सको कि असल जिंदगी क्या है, तो इसलिए मैं तुम्हें 10 सेंट पे किए। आगे कहता है तुमने अब क्या ये से सबक सीखा कि मैं तुम्हें 10 सेंट पे कर रहा था 1 घंटे का। आगे से कहता है मैंने इसको जवाब दिया अमीर बाप को कि मैं इससे ये सबक सीखा कि तुम बहुत चीप हो और तुम अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करते हो, उनको नहीं कि उनको अच्छी तनख्वाह नहीं देते, उनका ख्याल नहीं रखते। कहता है रिच क्या आगे हंसा और मुझे कहा कि यू हैव वर्क बेस्ट चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू, आगे कहा मुझे रिच क्या ने कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपना पॉइंट ऑफ नजरिया चेंज करो, मुझे ब्लेम मत करो, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचो। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं प्रॉब्लम हूँ तो तुम्हें मुझे चेंज करने वाली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये सोचोगे कि तुम प्रॉब्लम हो तो तुम्हारे लिए तुम्हें चेंज करना बहुत आसान है, ठीक है। कहता है मोस्ट पीपल हर कोई चाहता है कि वो चेंज करे दुनिया को, लेकिन कोई अपने आप को नहीं चेंज करना चाहता। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि अपने आप को चेंज करना सबसे आसान काम है बजाय किसी दूसरे को चेंज करने के। कहता है लेकिन मैं आगे समझने का उसको कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। अगर कहता है ऋषि ने कहा मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम मत करो। अगर कहता है मैंने उसको कहा कि लेकिन तुम मुझे सिर्फ 10 सेंट दे रहे हो। जिस गाय ने कहा क्या तुम कुछ सीख, सो व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रही हो। कहता है इसमें फिर मैंने कहा कि मैं ये सीखूंगी तुम चीप हो। उसको कहता है सो आगे मेरे अमीर बाप ने कहा कि तुम मुझे समझो मैं प्रॉब्लम हूँ। तो आगे से उसने कहा हाँ यू आर, बट यू आर आप हो, तुम प्रॉब्लम हो। तो आगे आगे से उसने कहा अगर तुम्हारी रवैया तो तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम ये समझते रहे कि मैं प्रॉब्लम हूँ
वक्त अगर तुम ये समझते हो कि मैं प्रॉब्लम हूँ तो तुम्हारे पास क्या चॉइस है इसके अलावा और? तो वेल इफ यू गोइंग पे मी आगे से वो जो था ऑथर ने कहता है, मैंने जो डिश किया था उसको मैंने कहा कि अगर तुम मुझे पे अच्छा नहीं करोगे तो इतना एटीट्यूड रखोगे अपना, तो अगर अच्छा पे नहीं करोगे और मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो मैं छोड़ दूंगा, और मुझे सिखाओगे नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। वेल पुट एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट मोर आगे से करता है जो मैं रिच गया कि उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, बहुत अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, वो काम छोड़ देते हैं और कोई और नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं, अच्छी किसी नौकरी की तलाश में चले जाते हैं ताकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके, ताकि ना उनको अच्छी पे मिल सके। वो इस सोच में होती हैं, वो उनकी सोच ये होती है कि पैसा उनकी प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है, और वो सोच समझते हैं कि जब ज्यादा पैसा कमाना शुरू करेंगे उनकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, लेकिन ऐसा मोस्ट केसेस में नहीं होता। अगर कहता है, उसने पूछा कि मैं फिर क्या करूं, सो व्हाट शुड आई डू, कहता है मैं रिच गैग ने कहा जस्ट टेक, ये सिर्फ 10 सेंट लो एक घंटे के और खुश रहो। कहता है रिच गैग से मुस्कुराया, they expect the other people to do, but like I they go waiting for a race, thinking for more money that will solve it। कहता है बस अगर ये वो चीज है जो मुख्तलिफ लोग करते हैं। कहता है कि मैंने पूछा कि मैं फिर क्या करूं, सिर्फ जो आप मुझे 10 अंक दे रहे हो वो लेके खुश हो जाऊं। कहता है आगे से देश क्या हंसा, उसने कहा कि ये वो चीज है जो बहुत लोग करते हैं, वो पूछेंगे यही करते बस डायरेक्ट सवाल कहता है वो बस यही करते रहते हैं और इंतजार में आते हैं कि कहाँ पर ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा मसलों के हल हो जाएंगे। लेकिन मोजा सम के कहता है कुछ लोग दूसरी जॉब भी कर लेते हैं कुछ स्मॉल पे तनख्वाह पे। कहता है मैं सब ये कुछ बका सुन रहा था कि वो मुझे क्या लेसन प्रेजेंट करना चाह रही हैं। अब मैं तो कुछ उनकी बात समझ आता है कि वो मुझे जिंदगी का असल रंग दिखा रही हैं। और फिर मैंने कहता है जब मैं ये समझ गया तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर इन सब मसाइल का हल क्या है, इस प्रॉब्लम का हल क्या है। कहता है दिस, अगर उन्होंने मुझे कहा कि दिस दिस स्टफ बिटवीन योर ईयर्स, यानी कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, तुम्हारे कानों का दिमाग ये जो है ना इसको इस्तेमाल करो, ये तुम्हें इसका हल आएगा। कहता है अब इस पॉइंट पे आके वो कुछ पॉइंट्स थे, पॉइंट ऑफ व्यूज थे जो एम्प्लॉयज को और मेरे पुअर गैग को सेपरेट करते थे मेरे रिच गैग से। कहता है वो पॉइंट्स क्या थे, कहता है कि वो कौन से पॉइंट थे जो मेरे रिच गैग को मेरे पुअर गैग और उनके एम्प्लॉयज से अलग करते थे, और मेरे रिच गैग किन की वजह से सबसे रिचेस्ट मैन थे, जबकि मेरे जो पढ़े लिखे मेरा बाप गरीब बाप था वो क्यों पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता रहा माली लिहाज से। कहता है उनके बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे दैट मेड आवर डिफरेंस ऑफ लाइफ कैन। कहता है रिच गैग में समझाया, सबसे पहले नजरिया समझाया जिससे वो कहता है लेसन नंबर 1 वो ये है कि द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। कहता है जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए पैसा काम करता है, और पूरे जो मुतवसत तबके के लोग हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। कहता है फिर क्या हुआ, उस हफ्ते की सुबह मैंने ये कम्प्लीटली डिफरेंट नजरिया सुना जो मुझे मेरे गरीब बाप ने सिखाया था 9 साल की उम्र में, कि अब मुझे पता लगा कि मेरे दोनों बाप हैं, वो मुझे चाहते हैं कुछ सिखाना, चाहते हैं मैं सीखूं कुछ, लेकिन वो यही जो जो चाहते हैं कि मैं सीखूं वो बिल्कुल डिफरेंट है। यार जो मेरा हाईली एजुकेटेड जो मेरा बहुत पढ़ा लिखा बाप था उसने मुझे कहा कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लो ताकि तुम अच्छी जॉब ले सको। लेकिन जो मेरा दूसरा बाप था अमीर, उसने मुझे कहा सीखो कि पैसा किस तरह काम करता है ताकि तुम इसको अपने लिए काम करवा सको, तुम इससे अपने काम निकलवा सको, इससे तुम काम करवा सको। कहता है ये लेसन थे मैंने जिंदगी सीखे थे विद गाइडेंस। कहता है ये वो लेसन थे जो मैंने उसकी गाइडेंस सीखे थे, क्लासरूम में नहीं सीखे मैंने ये लेसन। अमीर बाप की जो थी ना गाइडेंस उससे सीखे थे। कहता है अमीर बाप ने मुझे मेरा पहला लेसन आगे कंटिन्यू किया और कहा कि मेरे को खुशी है कि तुम गुस्सा आए हो कि तुम क्यों 10 सेंट पे काम कर रही हो। अगर तुम गुस्सा ना होते और उसको सिंपली एक्सेप्ट कर लेते तो मैं ये समझता मैं तुम्हें ये बताता कि मैं तुम्हें आगे कुछ नहीं सिखाऊंगा। यू सी टू लर्निंग टेक्स, कहता तुम देखो कि जो सही तरीके से होता है ना लर्निंग सीखना, वो उसमें एनर्जी लगती है, पैशन लगता है, बर्निंग डिजायर्स होती है, उसमें अपनी जो खुशहाली होती है उनको जलाना पड़ता है। गुस्सा जो है ना वो इसका साथ बड़ी चीज है। पैशन क्या तरीके से क्या है कि जब पैशन में गुस्सा और प्यार एक साथ कंबाइन होता है, जब पैसे की बात आती है तो बहुत लोग कहते हैं कि सेफ खेलो उस तक तुम सिक्योर रहो। तो पैशन, लेकिन पैसा पैशन ये नहीं होता। पैशन क्या होता है, ये होता है फियर। ये उनका पैशन की वजह से नहीं बात करते वो फियर की वजह से बात करते हैं। So is what they tell, so is that why they will take jobs with low pay? I ask, yes. Some people say I कहता है कुछ लोग कहते हैं कि मैं उनको एक्सप्लॉइट करता हूँ, उनको उनकी अच्छी तनख्वाह नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि मैं उनको उतनी तनख्वाह नहीं दे रही जितनी हुकूमत दे रही है। सो आई से द पीपल एक्सप्लॉइट देम, कहते हैं मैं कहता हूँ कि लोग अपने आप को खुद एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि ये उनका खौफ है, मेरा खौफ नहीं है। बट डोंट यू फील, कहता है अब ऐसे मैंने सवाल किया कि आपको नहीं लगता कि आपको आप उनको ज्यादा पे करना चाहिए। कहता है यस, जो अमीर बात कहता है यार मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा पे करना चाहिए। कहता नहीं, कहता आई डोंट हैव टू,
आगे कहता है कि सॉरी जब उसने कहा कि आपको नहीं लगता उनको ज़्यादा पे करना चाहिए आपको, कहता है कि उसने मुझे कहा कि आई डोंट हैव टू एंड बिसाइड्स मोर मनी विल, कहता है मुझे नहीं लगता कि उनको ज़्यादा पे करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पे करूँगा तो ज़्यादा पैसा उनका मसला हल नहीं करेगा। क्योंकि तुम अपने बाप भी देख लो वो कितना पैसा बनाता है, लेकिन अभी तक वो अपने बिल नहीं जो बिल है वो पे नहीं कर पाता। कहता है जितने मोस्ट पीपल गिवन मनी मोर मनी ओनली, जितने लोगों को मजीद पैसा दिया जाता है वो उतने ही ककास में डूब जाते हैं। So that's why 10 10 cents an hour I like smiling exploring for lesson, कहता है फिर मैंने पूछा कि 10 cents मुझे एक घंटे में क्या ये उसी लेसन का हिस्सा है। देशी गायक ने हंसते हुए कहा दैट्स लाइक सही कह रहे हो। यू सी योर गायक, कहता है तुमने देखा तुम्हारा बाप स्कूल गया, उसने वहाँ एजुकेशन ली, अच्छे जॉब मिली, लेकिन मनी जो प्रॉब्लम ये है कि इसको इसके बारे में स्कूल में सिखाया नहीं गया कि मनी की प्रॉब्लम चीज, क्योंकि उसके बाद अभी तक मनी प्रॉब्लम है क्योंकि उसको स्कूल के बारे में सिखाया नहीं गया। स्कूल में उसको मनी के बारे में सिखाया नहीं गया, इसलिए वो उसको आज तक मनी की प्रॉब्लम्स है। उन तो कहता है टॉप ऑफ दैट ही बिलीव्स इन वर्किंग फॉर, कहता है अब सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इस बिलीव करता है कि वो पैसे के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो आगे से कहता है लेकिन मैंने कहा कि क्या आप इसे बिलीव नहीं करते कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं? कहता है नहीं। अगर अमीर बाप ने कहा नहीं मैं इसको बिलीव नहीं करता। इफ यू वांट टू लर्न टू वर्क फॉर मनी देन, कहता है अगर तुम चाहते हो सीखना कि किस तरह पैसे के लिए काम किया जाता है तब स्कूल में हो, तो कहता है वो तुम्हारी बहुत अच्छी जगह है कि ये सीखने के लिए। बाकी चाहते हो कि तुम ये सीखो कि कैसे पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तो इसलिए ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बाकी इफ यू वांट टू, लेकिन तभी जब तुम सीखना चाहते हो। कहता है वो कहता है कि क्या सारे लोग नहीं चाहते सीखना? मैंने पूछा अमीर बाप से, कहता है अमीर बाप मुझे कहा कि नहीं, क्योंकि वो लोग, कहता है क्योंकि जो पैसे के लिए काम करना है वो बहुत आसान है, क्योंकि जो फियर है, खौफ है, वो प्राइमरी इमोशन है। जब आप पैसे को पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, तो जो खौफ है वो सबसे पहले आता है। इसलिए बहुत से लोग इसको चाहते ही नहीं है सीखना, वो सिर्फ ये चाहते हैं सीखना कि किसी ने पैसे के लिए काम किया जाए। कहता है मैं नहीं समझा। मैं आगे कहता है मैं इसको उनसे क्वेश्चन किया ऋषि गैग से कि मैं आपकी बात नहीं समझा, आप क्या क्या कहना चाह रही हैं? कहता है अभी आप परेशान ना हो। ऋषि गैग ने कहा कि आपको अभी कुछ जस्ट नो, कहता है ये अभी ये सिर्फ समझ लो कि कुछ फियर है जो बहुत से लोगों को कहाँ पे लेके जा रहा है, कि वो अपना बिल पे नहीं कर पाएंगे, कि वो नौकरी से फायर उनको निकाल देगा, कि उनको पैसे नहीं देंगे, कि वो किस तरह पे गुजारा किस तरह होगा। कहता है इसकी प्राइस वो इस तरह पे करती हैं कि वो पहले पढ़ते हैं ताकि वो प्रोफेशनल कर सकें, इख्तियार कर सकें, कोई उनको कोई पेशा इख्तियार कर सकें, फिर वो पैसे के लिए काम करते रहते हैं। मोस्ट कहते हैं इसी तरीके से कहता है फिर बहुत सारे लोग जो है वो पैसे के गुलाम बन के रह जाती हैं और फिर वो अपने बॉस पे एंग्री होते हैं, जबकि इनकी अपनी गलती है। लर्निंग टू मनी लर्निंग टू हैव मनी वर्क फॉर यू इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कोर्स। कहता है फिर हमें पूछा कि क्या पैसे ये सीखना है कि पैसा किस तरह आपके लिए काम पैसा किस तरह काम करता है आपके लिए, ये एक मुख्तलिफ कोर्स है। उसने कहता है आगे से मुझे मेरे अमीर बाप ने कहा यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये गैस ये जो है ना मुख्तलिफ है। कहता फिर हम बैठे रहे साइलेंस में और सैटरडे मॉर्निंग को हम देख रहे थे, हफ्ते की सुबह थी, हवाई में था ये। कहता है मेरे जो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने लीग लगाई थी बेसबॉल की, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता था। लेकिन मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उसके बजाय यहाँ पे 10 सेंट्स में मैंने काम किया, कि वो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने कुछ सीखा और जो मेरे दोस्त स्कूल में नहीं सीख सके थे। कहता है फिर मुझे रिच गाय ने कहा क्या तैयार हो तुम सीखने के लिए? तो कहता है मैंने कहा कि जी मैं तैयार हूँ। कहता है फिर आई हैव कहता है ऋषि गाय ने कहा मैंने अपना वादा रखा कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूूँ, लेकिन मालिश जैसे एक 9 years old girl कहता है कि मैं तुम्हें वो सिखाया 9 साल की उम्र में जो तुम के मैंने उसका टेस्ट दिया तुम्हें कि 9 साल की उम्र में किस तरह लगता है पैसे के लिए काम करना। अब इसको अपने 50 साल से मल्टीप्लाई कर लो, जिस तरह तुमने अपना पिछला महीना गुजारा है कि अगर तुम्हें 50 साल इस तरह काम करना पड़े तो तुम्हें कैसा फील होगा तो तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह अपनी लोग अक्सर लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। तुमने पिछला महीना पूरा महीना काम किया, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें 50 साल तुम्हें तुम्हारी यही रूटीन रहे, तुम्हें ये सब काम करने पड़े, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? कहता है ये मैं तुम्हें टेस्ट दिया जिंदगी का, तो ये चीज ये वो चीज है जो तुम्हें मैंने सिखाई है। ठीक है, कहता है आगे से मैंने कहा मैं नहीं समझा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। कहते हैं कहता तुम्हें कैसे लगा बाय बाय के लाइन में इंतजार करना मेरे से मुलाकात करने के लिए, कि मुझे लैंग्वेज में वहां चुके खाया गया वहां एक बार इसलिए बैठना कि मुझे हायर कर लें, एक बार इसलिए बैठना कि मेरे पैसे बढ़ा दें। कहता है अगर तुम ये चूज करोगे कहता है इसने कहा उसने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसे जो अमीर बात उसने कहा अगर तुम पैसे के लिए काम करना चाहोगे तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी कि तुम पैसे के लिए काम करोगे। तो रिच गैग ने कहा एंड कहता है अगर
तुम्हें कैसा था लगता है जब तुम्हें मिसेस मार्केट तुम्हें 3 गेम्स यानी कि तुम्हें 30 सेंट थी देती? कहता है मुझे बहुत बुरा लगता, मुझे लगता था कि ये इनफ नहीं है, अब काफी नहीं है। कहता है ये वो चीजें दैट इज ऑलमोस्ट लाइक द फील। कहता है ऋषि शिकार ने कहा ये वो जो अक्सर मुलाजमीन है वो ऐसे ही फील करते हैं जब उनको उनकी पे दी जाती है। कहता है स्पेशली आफ्टर ऑल द टैक्स एंड द डिडक्शन आर टेकन आउट एटलीस्ट यू गो 100%। कहता है उनको तो जो एम्प्लॉयर्स को दी जाती है उनकी तो टैक्स भी काटी जाती है, तुम्हें तो फिर टैक्स काटे बगैर मिल दी है। तो कहता है कि आगे से फिर मैंने हैरानगी से पूछा कि क्या मतलब आगे जो वर्कर्स हैं उनको पूरी पे नहीं मिलती? हेवंस नो। अगर इसी चीज ने कहा नहीं, गवर्नमेंट हर किसी चीज में अपना हिस्सा लेती है। उसने कहा वो कैसे? अगर इस ने कहा टैक्स की शक्ल में। कहता है जब आप कमाते हैं उस पर टैक्स, जो आप उस पर खर्च करते हैं उस पर टैक्स, जो आप सेव करते हैं उस पर टैक्स, जो आप मरते हैं उस पर टैक्स। कहता है कि अब अक्सर मैंने सवाल किया कि हुकूमत हमसे टैक्स क्यों लेती है? कहता है What do people like the government to do that to them? कहता है अब अगर सिर्फ ये नहीं अगर कहता है इसमें सवाल किया कि लोगों ने क्यों जा दिया गवर्नमेंट को ये सब करने की? कहता है रिच गाय ने कहा नहीं, जो अमीर लोग हैं उन्होंने नहीं दी। द पुअर एंड जो गरीब लोग हैं, ये जो मुतवस्सित तबके से लोग रखते थे लोग, उन्होंने दी है। मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि मैं तुम्हारे बाप से ज्यादा कमाता हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे से ज्यादा टैक्स पे करता है। और कहता है मैं पूछा ये कैसे? कि एक हमारा एज देख में कहता है अब जब जिस उम्र में था ये सवाल पूछना बिल्कुल कोई इसकी सेंस नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ था ही नहीं पता। Why would someone like the government to do that to them? ठीक है कि गवर्नमेंट को कि किसी को कहा कि why would someone like the government को कि गवर्नमेंट को ऐसा करने की जाए कि सर ये सवाल पूछने की मेरी एज भी थी, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन रिच गैग ने मुझे देखा और कहा कि क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ। ऐसा ही सेड दिस लोग रिच गैग ने कहा मैं तुम्हें पहले बताया था कि यहाँ सीखने को बहुत कुछ है, कि पैसा कैसा मैनेज आता है, ये कि पैसा कितना तुम्हारे काम करेगा, ये पूरी लाइफ टाइम पूरी जो है ना तुम्हारी लगेगी इसमें जिंदगी। क्योंकि बहुत से लोग कॉलेज जाते हैं 4 साल में उनकी तालीम खत्म हो जाती है। कहता है कि मैं तुम्हें पहले बता दूं कि आई आले की नो कि तुम जो तुम्हारी स्टडी ऑफ मनी है, ये जो पैसे की तालीम है, ये पूरी पूरी जिंदगी चलेगी। जितना तुम आगे जाओगे तुम्हें और इसके बारे में तुम्हें पता चलेगा, और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें और बहुत कुछ जानना है। मोस्ट पीपल नेवर स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ देयर वर्क। दे कहते हैं कुछ लोग बहुत लोग हैं जैसे इसको पढ़ते ही नहीं है, वो बस काम पे जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपना बैलेंस वगैरह पूरा करते हैं और ये सोचते हैं कि पैसा जो है ना उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बजाय ये रियलाइज करने के कि उनकी प्रॉब्लम पैसा नहीं बल्कि उनकी प्रॉब्लम फाइनेंशियल एजुकेशन है। सो माय डैड कहता है, फिर मैंने सवाल किया कि क्या मेरे डैड मेरे बाप की जो टैक्स की प्रॉब्लम है वो इस वजह से है कि उनको नहीं पता कि मनी क्या है। कहता है कि उसका देखो टैक्स जो है ना वो एक स्मॉल सेक्शन है जो कि इसमें कि पैसा कितना काम करता है। आज हम आपको फाइंड आउट इफ यू स्टिल हैव पैशन। आज मैं तुम्हें सिर्फ यही था जानना चाहता कि क्या तुम्हें वाकई पैशन है पैसे के लिए जानने का, पैसे के बारे में। क्योंकि बहुत से लोगों में पैशन नहीं होता, मोस्ट पीपल गोइंग नहीं होता, वो सब चाहते हैं वो स्कूल जाए, कोई प्रोफेशन सीख लें, वो काम में जाए, फन करें और पैसे बहुत सारा पैसा कमाएं, और वन डे दे वेक अप बहुत सारा पैसा कमाएं, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और वो इस ना कहते देन दे कांट स्टॉप वर्किंग। कहता है लेकिन इसी वजह से फिर वो कंफ्यूजिंग कभी काम करना छोड़ नहीं सकते। दैट्स द प्राइस ऑफ ओनली। कहता है अगर तुम चाहते हो जानना कि क्या कीमत है, तो पूरी जिंदगी काम करना कीमत है इस बात की कि तुम ये ना सीखो कि पैसा किस तरह तुम्हारे लिए काम करेगा। ठीक है, तुम ये ना सीखो कि हाउ टू वर्क फॉर मनी, हाउ टू हैव मनी वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ हाउ टू वर्क फॉर। अगर तुम पूरी जिंदगी अगर चाहते हो काम नहीं करना चाहते आते, तो सीखो कि किस तरह पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। क्या तो क्या तुम्हारे लिए जज्बा है सीखने का? कहता है मेरे अम्मी बाप ने पूछा, मैंने कहा यस गुड। कहता है फिर मुझे अम्मी बाप ने कहा जो काम वापस इस टाइम अब मैं तुम्हें कुछ पे नहीं करूंगा, पहले 10 सेंट पे कहा था, अब कुछ पे नहीं करूंगा। कहता है ये सब मेरी बात सुनी तो मैं हक्का बक्का आ गया कि पहले कम से कम मुझे 10 सेंट मिले थे, तो मुझे वो भी नहीं मिले थे। ठीक है, सो आई एम यू कहता है जब मैं ये सुना तो यू विल वर्क फॉर सेम सी आवर रिसर्च अच्छा कि लेकिन तुम तो काम नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। सो क्योंकि तुमने कहा है कि तुम चाहते हो सीखना, सो आई नॉट इसलिए मैं तुम्हें कुछ पे नहीं करा। जब मैं सुना तो मुझे यकीन आया मैं क्या सुन रहा हूँ। यूँ कहता है कि आई आई है अगर इसके कहते जब अमीर बाप ने कहा कि मैंने माइक से पहले बात कर ली है, वो अपने काम पे पहुंच चुका है, उम्मीद है कि वो साफ कर रहा है सब कुछ सामान, तो तुम भी जाओ उसको जाके हाथ पकड़ाओ, उसके साथ जाओ, वो करो, उसका साथ दो, उसको ज्वाइन करो। कहता है फिर मैंने शौक किया कि ये दैट्स नॉट फेयर, यू हैव गॉट टू पे, तो आपको मुझे कुछ तो पे करना चाहिए।
कहता है फिर आगे से अमीर बाप ने कहा कि तुमने खुद कहा है कि तुम चाहते हो सीखना, अगर तुम चाहते हो सीखना यू विल ग्रो अप लाइक द टू, अगर तुम चाहते हो अगर तुम नहीं चाहते सीखना तो तुम उसी तरह बड़े हो गए जिस तरह बाहर दो औरतें बैठी थी और वो एक बंदा बैठा था जो बाहर मेरे लिविंग रूम में इंतजार कर रहा था। वो लोग जो है वो पैसे के लिए काम करते हैं और इस होप में उम्मीद में है कि मैं उनको निकालूंगा नहीं। और अपने बाप को देख लो जो बहुत सारा पैसा कमाता है लेकिन फिर भी बहुत कर्ज में है, और वो ये सोचता है कि उम्मीद करता है कि पैसा जो है सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इस के जब ज्यादा पैसा आएगा तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब कहता है अगर तुम ये चाहते हो तो जाओ और अपने उसी ओरिजिनल डील पे 10 सेंट और एक एन आवर पे काम करते हो। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर कंप्लेन मत करो। कंप्लेन दैट देयर इज नॉट इनफ पे, क्विट एंड गो लुकिंग फॉर। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो इसको क्विट करो जॉब को, कहीं और जाओ, कोई और जॉब ढूंढ लो। बट कहते फिर मैंने कहा मैं क्या करूं। ऋषि ने मेरे साथ भी हाथ टैप किया और कहा कि इसको इस्तेमाल करो। If you use it, you will thank me for giving you an opportunity. You will grow into a rich man. कहता है अगर तुम इसको इस्तेमाल करो फिर तुम फ्यूचर में मैं शुक्रिया अदा करोगे कि मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दी थी। कहता है मैं वहां पर खड़ा था, मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने क्या डील की है। मैं वहां पे आया था अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए और यहाँ पे मैं अब आया और उल्टा मेरी तनख्वाह अब इस बात पे तय होगी कि मुझे कितने काम पैसे मिलेंगे नहीं काम करने के। कहता है रिच गैग ने दोबारा मेरे साथ पे हाथ ऐसे मारा और कहा कि इसको इस्तेमाल करो और अब यहाँ से जाओ, काम पे जाओ। यहाँ से होता है शुरू जी लेसन वन, द रिच गैग। अब हेडिंग दी है लेसन वन, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। यहाँ शुरू होता है लेसन वन। अब उसमें लेसन वन की हेडिंग दी है, शुरू होता है कहता है मैंने जो मेरा गरीब होगा उसको नहीं बताया था कि मुझे वो कुछ पे नहीं करा। जो मेरा मार्क क्या नाम था उसका, जो मेरा दोस्त का अबू है वो मुझे कुछ पे नहीं कर रहा और मैं उसके कुछ पे लिए बगैर काम कर रहा हूँ वीकेंड पे। कहता है लेकिन तीसरे हफ्ते हुआ तो क्या हुआ, तीसरे हफ्ते हम स्टोर में कहता काम कर रहे थे और अब मुझे मेरी रूटीन नॉर्मल हो गई थी। अब मुझे कुछ फील नहीं होता था कि मैं काम कर रहा हूँ। द वर्क डिड नॉट बॉदर मी एंड रूटीन गो कीजिए। अब मेरी रूटीन आसान होगी और एक बार बाकी लेकिन जो बेस बार की मेरी गेम मिस हो रही थी जिसकी वजह से गेम मिस हो रही थी और मैं कुछ बुक्स थी जो मैं बाय नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब तीसरा हफ्ता था तो रिच गैग आए बार शाम को उन्होंने क्या की आवाज आई, वंदरा मिसेस मार्किन से मिले। फिर वंदरा आए हमारे पास स्टोर में, उन्होंने 2 आइसक्रीम निकाली, जैसे 2 बार्स निकाली आइसक्रीम फिर जैसे पूरा 2 बार्स उसके पे किए और फिर हमें कहा कि आओ चलो लेट्स गो फॉर वॉक। कि वो हमें वॉक के लिए ले गए सामने। फिर हमें पूछा कुछ दूर में ले गए वहाँ पे कोई पार्क था गालबन, ठीक है, फील्ड्स थी, मैदान थे, पार्क कह सकते हैं आप। ठीक है, वहाँ पे हमने कहता ले गए, वो कहा हाउ इट्स गोइंग, कैसे जा रहा है। माइक ने कहा कि ठीक। ये माइक के तो थे वाले वो थे और ये आर्थर का दोस्त था माइक। तो माइक के बाप ने पूछा, जो अमीर बाप ने, उसने पूछा कि कैसे जा रहा है, तो माइक ने कहा ठीक जा रहा है, ओके जा रहा है। कहता मैंने कहा ठीक जा रहा है। कहता कुछ अभी तक सीखा, अमीर बाप ने कहा कुछ अभी तक सीखा है। तो कहता फिर हमने लर्न एनीथिंग येट। कहता है अब लर्न एनीथिंग येट सीखा। कहता फिर अब उसने हमें, जो माइक का बात है, उसने हमें पहला लेसन सिखाना शुरू किया, अवॉइडिंग वन ऑफ द लाइफ बिगेस्ट टैप। जिंदगी के सबसे बड़े टैप से किस तरह बचना है। कहता उसने कहा वेल यू बॉयज हैव डिफरेंट बैक स्टार्ट थिंकिंग। कहता ये बहुत तुमने अच्छा सोचना शुरू कर दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लाइफ का सबसे बड़ा लेसन तुम्हें सिखाता हूँ। अगर तुम सीख जाओगे तो तुम अपनी पूरी जिंदगी अच्छी गुजारोगे, आज़ादी की जिंदगी गुजारोगे। अगर तुम नहीं सीख पाओगे तो तुम पूरी जिंदगी अपनी इसी तरह मिसेस मार्टिन और बहुत से लोगों की तरह गुजारोगे जो इस पार्क में तुम्हें नजर आ रही हैं अभी। ये बहुत ज्यादा मेहनत से काम करते हैं कुछ पैसों के लिए और इनको इल्यूजन है जॉब सिक्योरिटी, लुकिंग फॉरवर्ड टू 3 वेकेशन ईच ईयर एंड बी सिंपल। कहते हैं इनको इल्यूजन है कि ये जॉब सिक्योरिटी है, फिर इनको पेंशन मिलेगी, फिर वेकेशन मिलेंगी हर साल 3 वीक्स की, फिर ये 5 सर्विस, फिर इनको जो है ना, अगर तुम्हें ये चीजें एक्साइट तुम्हें करती है ना, तुम्हें खुशी दे देती है कि पेंशन मिले, तुम्हें जॉब सिक्योरिटी मिले, वेकेशन मिले, तो तो आई विल गिव यू अ रेज टू 25 सेंट। फिर मैं तुम्हें 25 सेंट दूंगा एक घंटे का, और तुम्हें ये चीजें करती हैं। बट फिर मैंने आगे से सवाल किया कि लेकिन ये लोग तो बहुत मेहनती लोग हैं, अच्छे मेहनती लोग हैं, क्या आप इनका मजाक उड़ा रही हैं। है ना, आगे से रिच गया के चेहरे पे स्माइल आई और उसने कहा कि नहीं, मिसेस मार्टिन मेरी माँ की जगह है, लेकिन आई वुड नेवर बी जाके, कहना मैं कभी ना जालिम नहीं हूँ। आई मैं सॉन्ग अभी मैं तुम्हें थोड़ा जालिम लग रहा हूँ क्योंकि मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ तो तुम्हें एक पॉइंट समझाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नजरिया फैले, एक्सपैंड हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नजरिया बहुत तंग होता है
और आई वांट टू एक्सप्लेन माय व्यू सो यू कैन सी समथिंग मोस्ट पीपल नेवर, कि कुछ लोगों को उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता कि क्योंकि ये चीज नजरिया देखने का इतना बड़ा, क्योंकि उनका अपना नजरिया बहुत छोटा होता है। कहता है क्योंकि अब बहुत से लोग ये नहीं देख सकते वो किस जाल में फंसे हुए हैं जिसमें वो फंसे हुए होते हैं। एकदम माइक में वहां बैठे हुए थे, जिनको उनकी बात जो थी ना इतनी खास समझ नहीं आ रही थी, हमें बहुत बहुत जालिम लग रहा था माइक का बाप जो अमीर बाप था, लेकिन हमें कुछ समझ आ रही थी कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है, कुछ हमें समझ आ रही थी। कहते अब समाई के साथ रिच गया कि हमें कहा कि तुम्हें क्या ये 25 सेकंड अच्छे नहीं लगे एक घंटे के लिए, क्या तुम्हारा दिल धड़कना तेज नहीं हो गया? कहता है हमने कहा नो। पर कहता है लेकिन हकीकत में ऐसा था कि हमारा दिल धड़कना तेज हो गया था, लेकिन हम फिर भी हमें ऐसे डिसाइड आया कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा ऐसे। 25 सेकंड आवर वुड बी अ बिग बक्स टू मी। कहता है कि 25 सेकंड जो थे वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। कहता है लेकिन फिर रिच गैग ने कहा ओके आई विल पे। रिच रिच गैग ने कहा मैं तुम्हें $1 दूंगा एक घंटे के। कहता है कि फिर हाँ जो दिल था वो तो भागना शुरू हो गया। वो कहता है मैं खुशी से हमारा कोई हाल नहीं था। कहता है कि हमारा दिमाग था वो हमें कहा था कि ले लो ले लो ले लो कि $1 एक घंटे के मिलेंगे। हमें यकीन नहीं आता कि हम क्या सुन रहे हैं। लेकिन कहता है लेकिन अभी हम ये सुना ही था कि स्टिल आई सेड नथिंग। हमने कहा नहीं ये कुछ भी नहीं है। कहता है फिर आगे से अमीर बाप ने कहा कि $2 एक घंटे। कहता है जब हम ये सुना तो हमारा दिमाग नहीं कि खुशी की हमारी कोई इंतहा न रही कि 1956 में $2 एक घंटे का मिलना ऐसा था कि आप सबसे ज्यादा अमीर तरीन बच्चे हैं दुनिया के। मैं कभी ये सोच भी नहीं था सकता कि मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो मुझे इतना पैसा मिलता तो मैं उससे अच्छी बाइसाइकिल खरीदता, बेसबॉल ग्लव्स खरीदता, दो दोस्तों को दिखाता कैश कि मैं अमीर आदमी हूँ। फिर मुझे जिम्मी और उसके दोस्त को भी गरीब ना कहते। कहता है लेकिन हमने फिर अपना मुंह बंद रखा। कहता है स्क्रीन में फिर कहता है उसके बाद क्या हुआ कि वो क्योंकि हमें पता था कि वो हमें टेस्ट कर रहा है उसका बाप। कहता है फिर उसने कहा कि चलो छोड़ो, मैं तुम्हें पे करूंगा $5 एंड आवर। अब कहता है कि क्या हुआ कि अब लगता है क्योंकि हमें पता था वो हमें टेस्ट कर रहा है। ही न्यू क्या कहता है हमें ही न्यू उसको पता था कि देयर वाज अ पार्ट ऑफ कहता है कि उसको पता था कि इमोशंस का पार्ट होता है। जब हम टेक अ डील जो चाहता है कि एक डील ले लो। ही अंडरस्टूड दैट उसको पता था कि एक हर बंदे का एक वीक और एक नीडी पार्ट, एक यानी कि लालची सा होता है उसकी सोल में जो चाहता है कि ले लो। और उसको पता कि ही न्यू दैट एवरी इंडिविजुअल आल्सो पार्ट ऑफ दैट सोल। लेकिन उसको ये भी पता कि हर इंसान की जरूरत होती है उसके अंदर एक ऐसा हिस्सा भी होता है जो उसके खिलाफ होता है कि जो कहता है कि कभी ना लो। ओनली क्वेश्चन विच सवाल बेसिकली इसका होता है कि कौन सा हिस्सा ज्यादा स्ट्रांग है। वो आपके आपने अपने जो नफ्स के किस हिस्से को ज्यादा मजबूत रखा है अपने रूह के। उसको जो कहा कहता है कि डील कर लो ले लो, या जो वो जो कहता है कि मेरी कोई कीमत नहीं है मत लो। कहता है जब हम ये सोच रहे थे तो सारी उसने कहा कि चलो कोई नहीं $5 ना वो ले लो, 5 लो एक घंटे का। कहते हैं जब हम ये सुना तो हम बहुत खामोश हो गए, क्योंकि ऐसा लगा कि हम सब कुछ चेंज हो गया। कहता है क्योंकि ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी बहुत। कहता है क्योंकि ये उस वक्त एक बहुत बड़ा कोई जब बहुत हाई जॉब पे जॉब में जिस बंदे की थी ना वो भी $5 एक घंटे के नहीं कमाता था। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को $5 एक घंटे के मिले 1956 में। तब पागल में सोच कहता है, कहता है लेकिन उसका क्या हुआ जो मेरी मेरी सोल का वो हिस्सा जो वीक था कमजोर था और जो लालची था उसको खामोश रखा मैंने। और जो और वो हिस्सा जिसकी कोई प्राइस नहीं थी उसको उसने कहा कि आई न्यू माइक हैड गॉटन टू द पॉइंट टू। और मुझे था पता कि इस पॉइंट तक माइक भी पहुंच चुका होगा कि जो हमारे नफ्स का वो हिस्सा है जो लालची है उसको खामोश रखना है, जो वो हिस्सा जो कहता है कि नहीं मेरी कोई प्राइस नहीं है, द पार्ट ऑफ वीक दैट हैड नो प्राइस टू कवर, तो वो उसको अपने मजबूत रखना है। ठीक है, तो इंसान के हर इंसान के नफ्स में दो हिस्से होते हैं रूह में। है ना? जब ये बात उसने देखा तो उसने कहा गुड। ऋषि ने कहा गुड। बहुत से लोग की कोई कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि उनके इमोशंस होते हैं। इमोशन कौन से होते हैं? लालच और खौफ। कहता है लालच क्या होता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं होगा, इस ये उनकी मोटिवेशन होती है कि अगर मेरे पास कोई पैसा ना हुआ इसके लिए वो मेहनत करते हैं। जब उनको पैसा मिल जाता है फिर उनकी ख्वाहिशात होती हैं, फिर उनकी लालच होती है जिसके लिए वो सोचना शुरू कर देते हैं वो सब चीज़ों के बारे में जो वो पैसे से खरीद सकते हैं। तो फिर इस टाइम ये पैटर्न सेट होता है। फिर पूरी ज़िंदगी यही करते रहते हैं, उठते हैं काम पे जाते हैं, बिल पे करते हैं, वापस काम पे जाते हैं, बिल पे करते हैं। पूरी ज़िंदगी वही करते रहते हैं क्योंकि उनको 2 इमोशंस कंट्रोल कर रही होती हैं, खौफ और लालच, फ़ियर एंड ग्रीड। पीपल लाइव्स आर फॉरएवर कंट्रोल्ड बाय 2 इमोशंस, फ़ियर एंड ग्रीड। कहता है इसना आपको कहता है आप उनको और दोगे पैसा दोगे तो इसना फिर वो और पैसे खर्च करना शुरू कर देंगे और इसको कहते हैं रैट रेस। ठीक है?
क्योंकि उनको पहले खौफ होता है कि पैसा एंड हो जाएगा, उनको पैसा नहीं रहेगा। इस खौफ से वो काम करते हैं, लेकिन जब उनको पैसा मिलता है तो फिर उसको अपनी ख्वाहिशात देखते हैं, फिर उसके मुताबिक उसको खर्च करना शुरू कर देते हैं कि पैसे से हम क्या खरीद सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं, ये पूरा साइकिल है, इसे कहते हैं रैट रेस। कहते हैं कि इसके अलावा कोई होता है, माइक ने पूछा, उसके आगे से माइक के बाप ने, जो अमीर बाप ने जवाब दिया कि है, लेकिन उसको बहुत कम लोग जानते हैं। और कहता है, फिर हमने सवाल किया कि वो क्या है। कहता है, ये मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चे सीखो, डू बॉयज विल लर्न, कि पाकिस्तान शुवा गैंगस्टर विद मी। कहता है, तुम मेरे से काम करोगे, मेरे से सीखोगे तो तुम्हें सीख जाओगे। तो कहता है, इसलिए मैं तुम्हें all from the I took away all forms of pay. And he hints that we are kind of tired of working hard. कहता है, अब माइक ने कहा कि हम थक चुके हैं बिना कोई किसी चीज के काम किए। Well, the first step is telling the truth. कहता है, रिच गैग ने कहा, पहला स्टेप जो है ना वही है कि तुम्हें सच बोलो। कहता है, अब अगर ऑथर मैंने कहा कि क्या हम क्या सच, हम क्या झूठ बोल रहे हैं, अभी आप नो बीन लाइन, हम झूठ नहीं बोले। कहता है समीर वाले का, मैं ये नहीं कहा तुम झूठ बोल रहे हो, आई सेड टू टेल द, मैंने कहा तुम सच बोलो। द ट्रूथ अबाउट, कहता है, मैंने कहा फिर क्या सच बोले, किस बारे में सच बोले, कि तुम कैसा फील कर, इस गाय ने कहा कि तुम कैसा फील कर रहे हो। यू गोइंग टू से एनीवन एल्स। कहता है, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हें किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको अपने तक रखो कि तुम कैसा फील कर रहे हो। यू मीन द पीपल इन द पार्क, द पीपल हु वर्क फॉर यू, मिस्टर मार्केट, दे गो तुम, लाइक मैंने पूछा कि जो तुम्हारे को आप, मेरी बात से पूछा कि आपके जो लोग काम करते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो ऐसा नहीं करते। कहता है, अगर रिच गाय ने कहा, मुझे शक है इसमें, क्योंकि इंस्टेड दे फील द फियर ऑफ नॉट हैविंग मनी, दे गो कन्फर्टेड लॉजिकली। कहता है, जब उनको ये खौफ होता है कि पैसा नहीं रहेगा, तो वो उसको लॉजिकली कन्फर्ट नहीं करते, उसका मुकाबला लॉजिकली नहीं करते, वो इमोशनली रिएक्ट करते हैं उस पर, वो दिमाग इस्तेमाल करते हैं। कहता है, अमीर बाप ने कहा कि दे यूज टू गेट अ फ्यू बक्स इन देयर हैंड्स एंड, कहता है, लेकिन फिर जब उनको कुछ पैसे मिलते हैं, फिर वो उनके अंदर इमोशन, उनके अंदर मस्ती के, मौज मस्ती के, ख्वाहिशात के जज्बात आते हैं, उनके अंदर फिर लालच आती है, आ जाती है, और फिर वो रिएक्ट करते हैं बजाय सोचने के, और उसी रिएक्शन में वो सारे पैसे उन चीजों पर कर देंगे खर्च जो वो सोची होती है कि वो पैसे से खरीदेंगे। कहता है, आगे से माइक ने पूछा तो क्या कहने का मतलब ये है कि उनका दिमाग, उनका दिमाग जो है वो इमोशंस कंट्रोल कर रही हैं। कहता है, दैट्स करेक्ट। अमीर बात ने कहा, ये अब तुमने ठीक बात किया है कि इंस्टेड ऑफ, कहता है, बजाय सच मानने के कि वो किस तरह फील कर रही हैं, वो उसको उस पर रिएक्ट करती हैं, और जिसकी वजह से वो सोचना छोड़ देती हैं। दे फील दैट फियर सो दे गो टू वर्क। कहता है, उनको फील होता है कि खौफ है, फिर उसके लिए काम करते हैं कि पैसा जो है वो सब प्रॉब्लम हल कर देगा, वो जो उनका फियर है उसको दूर कर देगा, लेकिन पैसा उनका फियर दूर नहीं करता। कहता है, वो आपको तब तक हॉन्ट करता रहेगा एंड रिटर्न टू वर्क, जब तक आप दोबारा काम पे नहीं आते, सॉरी, एक था, एक कंपनी को हॉन्ट देम एंड दे रिटर्न टू वर्क होपिंग अगेन दैट, वो तब तक आप हॉन्ट करता रहेगा जब तक दोबारा काम पे नहीं जाएंगे, और दोबारा ये उम्मीद नहीं लगाएंगे कि ये मेरा जो पैसा है ये मेरा खौफ दूर करेगा, और वो तब तक खौफ दूर नहीं कर सकता जब तक आप ये आपका पीछे करता रहेगा, आप बाबा काम पे जाएंगे, फिर कहेगा कि आप जो पैसे मिलेंगे आप फिर खर्च कर देंगे, और फिर जब आपको पैसे हो जाएंगे तो फिर आप खौफ होगा कि अब मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं क्या करूंगा, वो पैसे नहीं होंगे, अब खौफ होगा, फिर आप काम करेंगे, फिर आपके पैसे आ जाएंगे, फिर आप जज्बा, इनका आप दिमाग से नहीं सोच, आप जज्बात से सोच रही हैं, तो तब आप इस साइकिल में चलते रहेंगे, जिससे उससे पीछे उसने कहा कि ये रिएक्ट रेस है। कहता है, इस तरह लोग करते हैं, तो फिर काम करते रहते हैं। फिर उसने लिखा कि मनी इज इन कंट्रोल ऑफ द इमोशंस, एंड वो पैसे को अपनी इमोशन से कंट्रोल करते हैं बजाय दिमाग से कंट्रोल करने के। कहता है, रिच गैग ये कहा कि थोड़ी खामोशी बैठ के, ताकि उनके अल्फाज हमारे अंदर उतर सके और हम उनको समझ सकें। कहता है, मैं ये बात समझ रहा था कुछ कुछ, कहता है, मुझे पूरी तरह बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हम हमें कुछ कुछ बात समझ आ रही थी कि वो क्या, मैं क्या कहना चाह रही हैं। कहता है, क्योंकि मैं बहुत बार था देखता, मुझे हैरानी होती थी कि क्यों ये जो ग्रोन अप के जो बड़े लोग हैं, ये क्यों इतना काम पे जाने के लिए हो रही, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, क्योंकि इसमें कोई इतना फन भी नहीं है, और देने वाले लोग देख हैप्पी, क्योंकि उसमें वो कभी खुश भी नहीं आते नजर, लेकिन फिर भी वो उस काम पे जा रहे हैं, कभी खुश भी नहीं होते। भी है कब्जोर लेकिन हमने जब हम रिच गैग ने रियलाइज किया कि अब इन्होंने जितना पॉसिबल है उतना रियलाइज कर लिया है, तो रिच गैग ने कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम बॉयज इस ट्रैप से बचो, दिस इज दे रियली वांट व्हाट आई वांट टू टीच। कहता है, ये वो चीज है जो तुम्हें चाहता सिखाना। कहता है, अमीर होना के इसलिए कि अमीर होकर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कहता है कि नॉट जस्ट टू बी रिच बिकॉज बीइंग रिच डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम। कहता है, इसलिए अमीर ना हो कि नॉट जस्ट टू बी रिच बिकॉज रिच बीइंग रिच डज नॉट सॉल्व, सिर्फ अमीर ना हो क्योंकि अमीर होना तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। कहता है, इट डजंट, कहता है, मैंने पूछा कि आगे से पूछा कि क्या वाकई नहीं करेगा। आगे से उसने कहा कि नहीं करेगा, नो, एक डजंट। फिर अगर इस गाय ने कहा कि मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करता हूँ इमोशन से, कि मैं तुम्हें कोई इमोशन एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है, गिज़ाय जो है वो भी एक इमोशन है, कुछ लोग उसको कहते हैं लालच, गिज़ाय कहते हैं हसद को, ख्वाहिश को। कहता है, कुछ लोग इसको कहते हैं लालच, लेकिन ये
एक कहता है ये नॉर्मल है कि आपकी कोई ख्वाहिश हो, ठीक है, कि मेरे पास अच्छी चीज हो, खूबसूरत चीज हो। सो पीपल कहते हैं इसलिए लोग पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती है। दे डिजायर मनी फॉर द जॉय, दे डिजायर मनी फॉर जॉय, दे थिंक दे कैन बाय, कहता है वो सोचते हैं कि पैसे से हम कोई कोई जॉय, कोई ऐसी चीज खरीदेंगे जिससे खुशी मिलती हो, कोई अच्छी चीज खरीद लेंगे। पर अगर जॉय तक मनी में कहता है, लेकिन पैसे से चीज जाती है खरीदी, खुशी जाती है खरीदी पैसे से, वो बहुत शॉर्ट टाइम में होती है खुशी, जो पैसे से जाती है खरीदी। कहता है जब वो बहुत जल्द एंड हो जाएगी और फिर वो मजीद पैसा मांगेगी। और जितना आपको चाहिए होगा प्लेजर, जितना आपको चाहिए होगी खुशी, जितना आपको कंफर्ट चाहिए होगा, वो उतने ज्यादा पैसे मांगेगी आपसे, ठीक है। सो द की वर्किंग कहता है इस तरह पे वो मजीद काम करेंगे, मजीद खुशी के लिए, मजीद काम वो पूछ लेंगे, पैसे के लिए काम करते रहेंगे ताकि उनको मजीद खुशी मिल सके, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि पैसा उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एंड दैट कवर बाय फियर, मनी विल सूद देयर सोल्स एंड दैट कवर बाय फियर, कहता है वो ये सोचते हैं कि पैसा उनकी उनकी जो उनकी प्रॉब्लम, उनकी जो दुआ है उनको सॉल्व कर देगा, उनको सूद करेगा, उनको उनको खुशी देगा, उनको मुतमईन करेगा, जिसको खौफ और लालच ने खराब किया, जिसकी वजह से वो मुश्किल में है। कहता है कि पैसा ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? कहता है कि इवन क्या आप उससे पूछता है, माइक पूछता है कि क्या जो अमीर लोग हैं उनका भी यही हाल है, वो भी ऐसे होते हैं? तो उसने कहा कि अमीर बाप ने कहा यस वो भी ऐसे होते हैं। इनफैक्ट द रीजन मैंने कहता है यही वजह है कि रिच अमीर लोग हैं वो इसलिए अमीर है क्योंकि उनके बिकॉज ऑफ उनकी ख्वाहिशात की वजह से, बिकॉज ऑफ फियर। इसमें कहता है वो ख्वाहिशात की वजह से अमीर नहीं है बहुत से लोग, वो इसलिए अमीर है क्योंकि उनको खौफ है, क्योंकि उनको पता है कि जो पैसा जो है ना, दे बिलीव द मनी कैन एलिमिनेट द फियर ऑफ बीइंग पुअर, सो दे अमेज। कहता है क्योंकि उनको पता है कि पैसा जो है ना, वो इस खौफ को दूर नहीं कर सकता कि आप गरीब हो जाएंगे, इसलिए वो बहुत ज्यादा पैसा जमा करते रहती हैं, ठीक है। और इनके फाइंड द फियर गैट्स, ताकि वो उनका जो खौफ है उसको दूर कर सके। नॉट द फियर लूजिंग द मनी, आई हैव फ्रेंड्स हु कीप, कहता है अब मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बुरा काम करते हैं। आई नो पीपल, लेकिन उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हैं, पैसे भी हैं, लेकिन वो उनको खौफ है कि कहीं वो गरीब ना हो जाए, कि हम कहीं पैसा खो ना दे। द फियर्स दैट ड्रोव देम टू, कहता है जो अब वो कहता है जो अब उनके जो खौफ था जो उनको अमीर होने की तरफ ले गया था, अब वो मजीद से मजीद बदतर हो गया। द वीकेंड नीकी पार्ट ऑफ देयर सोल इज स्क्रीमिंग, कहता है जो उनका लालची हिस्सा था उनके रूह का, वो अब ज्यादा ऊंचा चीखता है, ज्यादा उनके उसकी वो हावी, जब वो ज्यादा तकड़ा हो गया दिक्कत है, इसलिए वो अब ज्यादा कुछ चीज लूज नहीं करना चाहते। वो अपने जो बड़े बड़े गाड़ियां हैं, उनका लाइफ स्टाइल है अच्छा, लग्जरी, उसको लूज नहीं करना चाहते। तो आप कहते हैं इसलिए वो खौफ के अंदर मुब्तला है, वो अपने खौफ की वजह से ही अमीर है। Many are emotionally despair and neglected, तो they go they look rich, इसी वजह से बहुत से लोग जो है वो इमोशनली बहुत ज्यादा बेचैनी का शिकार हैं। बेशक वो हैं अमीर और बुलाने के पैसा भी है, लेकिन फिर वो बहुत बेचैन है, उनको खौफ है क्योंकि हमारा पैसा छीन ना जाए। कहता फिर मैंने पूछा कि क्या फिर जो गरीब आदमी है वो खुश है? कहता अमीर बाप ने कहा कि नो, वो भी मैं नहीं सोच ऐसा समझता कि वो क्योंकि पैसे को छोड़ देना या पैसे को छोड़ देना या पैसे की तरफ अट्रैक्ट होना, ठीक है, ये दोनों चीजें एक ऐसी यानी कि ये अहमकाना हरकत है। या बिल्कुल पैसे को छोड़ देना या बिल्कुल पैसे से बहुत मोहब्बत करना शुरू कर देना, या बिल्कुल पैसे से अटैच हो जाना, ठीक है। क्या कहता है पैसे को छोड़ देना या पैसे से बहुत अटैच हो जाना, ये कहता है मेरे नजदीक एक ऐसे ही हमाकत वाला काम है, या बेवकूफी है। कहता है अब कहते हैं जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैं हमारे पास हम जिस टेबल पे हम बैठे थे हमारे पास एक गरीब इंसान, बहुत गरीब होता है जो कूड़ा कचरा खाने वाला, वो कहता है वो गुजरा तो मेरे रिच गैग ने अपने वालेट से $1 निकाला, उसको बुलाया, वो हंसता हुआ आया और वो बिल लेके उसको जो पैसे दिए वो लेके चला गया। वो बहुत खुश हुआ कि शायद मेरी किस्मत अच्छी होगी। कहता है रिच गैग ने कहा देखो जब मैं इसको पैसा दिया ना तो ये मेरे बॉस से जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उससे कोई डिफरेंट नहीं है। मतलब मैं जिंदगी में बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहती हैं कि हम पैसे में हम इंटरेस्ट नहीं रखते, हमें पैसे का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी वो आठ घंटे पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, पैसे कमाने के लिए। ये जो है ना ये सच्चाई का इनकार है, हकीकत से मुंह चुराने की मुताबिक है, यानी कि आप हकीकत से खुद मुंह चुरा रहे हैं कि आप पूरे 8 घंटे काम भी कर रहे हैं, आप कहते हैं हमें पैसे में विकास नहीं है। कहता है पैसे में विकास नहीं है तो फिर वो काम क्यों कर रहे हैं? कहता है that kind of thinking is probably most likely a person who holds money। कहता है अब ये जो सोच है ना ये उससे ज्यादा गलत है जो ये सोचा कि मैं पैसा मजीद हासिल करूं ताकि उसका खौफ दूर करने के लिए कि मैं से पैसा छीन ना जाए। कहता है वो चीज भी गलत है कि जो मैं पैसा लोग इसलिए हासिल करते हैं ताकि उनको खौफ होता है, कहता है वो भी गलत है। पैसे की मोहब्बत भी गलत है, लेकिन ये करना कि पैसा कुछ भी नहीं है ये भी चीज गलत है। दोनों चीजें एक जगह, दोनों काम जो है ना वो बेवकूफाना काम है, या करना हरकत है दोनों, कि आप कहें आप बिल्कुल पैसे से कैश हो जाए या बिल्कुल पैसे को अवॉइड करें। कहते हैं हम कहता है जब मैं अपने अमीर बाप को सुना था तो मेरे ज़हन में मेरे अमीर बाप की वो बातें आ रही थी जो उसने मुझे बोल बोल कर कही थी कि मैं पैसे में कैसे नहीं रखता, मेरे पास का शौक नहीं है,
कहते हैं या सो वो अपने वो ये भी कहते थे कि मैं काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मुझे अपनी अपनी जॉब मुझे मोहब्बत है अपनी जॉब, प्यार है अपनी जॉब से, इसलिए मैं काम करता हूँ। कहते हैं फिर मैंने अभी बात पूछा कि फिर हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं नॉट वर्क फॉर मनी अंटिल क्या हमें ये करना चाहिए कि जब तक हमारे अंदर से जो खौफ के और लालच के जो सब टेस्ट हैं वो नहीं होते खत्म होने के जो आप इसके अंदर जब तक हमारे अंदर खौफ और लालच है जब तक वो नहीं खत्म होती तब तक हम काम ना करें। कहते हैं पैसे के लिए काम ना करें। तो उसने कहा नहीं, ये जो आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा, इस यानी कि ये आप पैसे का ये आपका वक्त का ज़िया होगा। इमोशंस वर्क जो है जो ह्यूमन की मेक हम खुद बनाते हैं, इमोशंस होते हैं जो खुद हम बनाते हैं। इमोशन का मतलब ये एक एनर्जी इन मोशन में जो वो एनर्जी होती है हमारी हरकत में। या बी कुछ कहते हैं अपनी जो इमोशन है उनके बारे में बहुत हकीकत आपको पता होनी चाहिए कि क्या सच्चाई है आपके इमोशन के बारे में। अपना दिमाग इस्तेमाल करो और इमोशन को अपनी फेवर में इस्तेमाल करो, अपने खिलाफ इस्तेमाल मत करो। कहते हैं वाओ माइंड का वाओ डोंट वरी अबाउट दैट अबाउट व्हाट आई जस्ट सेड इट विल मेक मोर सेंस इन जस्ट अभी इसके बारे में तुम परेशान ना हो। जब तुम अगले अरसे में देखोगे तुम तो अगले कुछ साल में तुम खुद इसके बारे में समझ आओगे, तुम्हें सेंस आ जाएगी। कहते हैं अभी सिर्फ तुम ऑब्जर्व करो, रिएक्ट ना करो। टू योर इमोशंस अभी अपने जो जज्बात हैं उन पे सिर्फ ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे जज्बात में क्या भड़काते हैं, उन पर रिएक्ट मत किया करो। उन पे क्यों मना शुरू करो कि जैसे जज्बात ने कहा ये करो तो तुम वही काम करना शुरू करो, उस पर सिर्फ रिएक्ट करो और उस पर सिर्फ ऑब्जर्व देखो कि क्या कहते हैं। कहता है कि बहुत बहुत से लोग अब ये उनको नहीं पता होता कि उनके जो इमोशंस हैं वो वही कार्य हैं जो इट्स देयर इमोशंस दैट डूइंग द थिंकिंग। मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो दैट इट्स देयर इमोशंस दैट आर डूइंग द थिंकिंग। कहता है बहुत लोगों को नहीं पता होता कि जो वो सोच रही है वही उनके इमोशंस भी होते हैं। जो इमोशंस आर योर इमोशंस बट यू हैव गो टू लर्न टू डू योर ओन थिंग। कहते हैं जो आपके जज्बात हैं वो आपके जज्बात रहेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने जो ख्यालात हैं उनका क्या करना है। क्योंकि most people do not know what is their emotions that are doing that thinking। होता है क्योंकि बहुत से लोगों अपनी जब कुछ सोच भी होती है तभी वो जज्बात से काम लेते हैं कि आपके जज्बात जज्बात हैं, लेकिन जब आपकी सोच नहीं हो, you have to go learn to do your thinking but you have to go to learn to do your own thinking। आपको पता चाहिए कि आप अपने ख्यालों को किस तरह आप बनाने हैं, उनको जज्बात से काम नहीं लेना। कहता है आपके काम जिसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो कहता है कि इसके अंदर इसकी एग्जांपल ये है कि श्योर मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। इसकी एग्जांपल ये है कि एक बंदा जो है वो जॉब ढूंढ रहा है लेकिन एक स्मोक लगी जो इमोशन डूइंग थिंकिंग फियर ऑफ नॉट हैविंग मनी जनरेशन हो। कहता है अब जॉब इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि उसको जॉब चाहिए, वो जॉब इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उसको खौफ है कि मेरे पैसे नहीं होंगे। अब उसके खौफ ने उसका ये सोच बना दी कि मुझे जॉब चाहिए। कहता है इसलिए ये जो सोच है किसने बनाई है, ये ख्यालात ने बनाई है, इसके जो जज्बात ने बनाई है, इसके जो ख्याल है इसकी सोच है कि मुझे जॉब चाहिए, ये किसने बनाई है, ये बनाई है जज्बात ने। कौन सा जज्बा? खौफ का जज्बा। उसको खौफ है कि मेरे पैसा नहीं होगा इसलिए उसकी ये सोच बन गई है कि मुझे जॉब चाहिए। कहता है बट पीपल को कहता है आगे से मैंने जॉब किया लेकिन आगे जॉब दिया कि लोगों को बिल पे करने के लिए पैसे चाहिए। कहता है बट पीपल नीड मनी। लेकिन आगे से मैं जो रिच आगे से सस्ते में जॉब दिया उनको चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर जो है ना वो इन सब जज्बात, खौफ ये सब चीज़ें होती हैं ये इनके सोचने के पीछे। फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है रिच गाय ने कहता है हमने कहा हमें बात समझ नहीं आई। रिच गाय ने कहा मैं तुम्हें एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर तुम्हारा फ़ियर है कि तुम्हें इफ फियर ऑफ नॉट हैविंग मनी अराइज़ेस इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली रनिंग आउट घर जाओ। कहता है अगर तुम्हें खौफ आता है, तुम्हें ये जज़्बा है खौफ, तुम्हें खौफ आता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे। तुम्हें बजाय भागने के नौकरी के लिए तुम्हें ये चाहिए सोचना है तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए सोचना बजाय तुम्हें भागने के लिए नौकरी के। ठीक है, तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए सोचना कि क्या मेरी बेस्ट तरीका है पैसे कमाने का। ठीक है, विल अ जॉब बी द बेस्ट सोल्यूशन टू द फियर अवर लॉन्ग रन। कहता है मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं। तो जॉब जो है ना वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। ठीक है, वो टू अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए एक बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, एक बड़ी प्रॉब्लम के लिए। कहता है लेकिन अब कहता है कि लेकिन जो मेरे पापा ये सवाल करता है उसका कहता है कि मेरे बाबू जो उसने मुझे यही कहा कि स्कूल में जाओ अच्छे ग्रेड होता है कि तुम अच्छी जॉब सेफ सिक्योर जॉब ले सको। कहता है आगे कहता है मैं कंफ्यूज होकर पूछा। कहता है रिच गाय ने कहा यस। मैं समझ सकता हूँ उन्होंने कहा होगा क्योंकि बहुत से लोग यही कहते हैं कि उनको ये सही बात लगता है। क्यों? क्योंकि ये उनको ये एक आता है नजर जो उनको खौफ से बाहर निकालता है। वो कहता है कि आगे से मैंने पूछा कि क्या आपके कहने का मतलब ये है कि क्या जो मेरा पापा है वो खौफ से ज्यादा है? कहता है यस। रिच कहने का अमीर बाप ने कहा यस वो होता है। टेरिफाइड दैट यू वोंट अर्न इनफ मनी एंड वोंट। कहता है उसको खौफ है ये कि तुम जो हो ना तुम उसकी औलाद तुम जो है ना फिट नहीं हो पाओगे माशरे में। इसलिए कहता है मुझे गलत ना लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए वो तुम्हारी बेस्ट चाहते हैं और उनके नजदीक वैसे ये है कि तुम फिट नहीं हो पाओगे इसलिए तुम स्कूल जाओ ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिल सके। लेकिन कहता है अब उनको उनको भी नहीं पता कि ये जो है ना ये इस खौफ का इसका हाल ये नहीं है। यू सी दैट सेम फियर दैट मेक्स हिम। कहता है तुम देखो अगर गौर करो तुम्हारे बाप को भी यही खौफ है जिसकी वजह से कि पैसे नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो दोस्त भोगता है कुछ पैसे कमाता है और फिर अब
फिर आगे कहते पैसा ऐसे कमाता है जिसकी वजह से अब उसको यही खौफ है, जिसकी वजह से अब वो चाहता है कि तुम स्कूल जाओ और तुम्हें पैसे का मसला ना हो, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसका जो खौफ है उसका हल पैसा कमाना पैसा नहीं है। सो वह कहता है फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हम क्या करें? कहता है आई वांट टू टीच यू टू मास्टर द पावर ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ बीइंग कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम्हें ये चीज स्कूल में नहीं सिखाएंगे, ठीक है? अगर तुम चाहते हो इफ यू डोंट लर्न इट, तुम्हें चीज स्कूल में सिखाएंगे, अगर तुम चाहते हो इसको नहीं सीखोगे तो तुम पूरी जिंदगी पैसे गुलाम बने रहोगे। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि मैं तुम्हें पैसे की ताकत का मास्टर बना दूं, पैसे का बजाय ये कि तुम्हें मैं पैसे से डराऊं कि पैसा एंड हो जाएगा, पैसा नहीं रहेगा, पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम क्या करोगे, बिल के साथ पे करोगे। तो इसके बजाय मैं चाहता हूँ तुम्हें सिखाऊं कि आखिरकार जो मनी की पावर है वो क्या है, तुम्हें इसका मास्टर बनाऊं। कहता है ये तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, अगर तुम इसको नहीं सीखोगे तो पूरी जिंदगी पैसे के गुलाम बने रहोगे। कहता है अब हमें कोई बात समझ आना शुरू हो गई थी कि वो हमें थोड़े वाइगन थोड़े बड़े नजरियात पेश कर रहा है, ठीक है? लेकिन अभी तक हमें ये समझ नहीं आई थी कि मिस्टर मार्केट किसी वजह क्या कहता है वो गेस करने को कहा था कि वो सिखाने को कहा था जो मिसेस मार्टिन जैसे लोग, जो मिसेस मार्टिन थी या उन जैसे वो लोग थे वो नहीं देख पा रहे थे। ही यूज्ड एग्जांपल कहता, लेकिन जब वो एग्जांपल दिया था तो वो संग बहुत ज्यादा हमें लगा कि कुछ जालिमाना एग्जांपल्स हैं, लेकिन अब हम लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं बोला। कहता है उस दिन से फिर मेरा जो विजन था वो ब्रॉड हो गया, खुल गया मेरा दिमाग, और मैं शुरू कर दिया सोचना कि कौन सा क्रैप है जिससे मुझे बचना है। You will see, we are employees ultimately, we just work at different levels. I just want you boys to have a chance to avoid the crap। कहता है तुम देखोगे कि हम सब आखिरकार एम्प्लॉयज ही हैं, हम किसी किसी लेवल पे काम कर रहे हैं, बस मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम जो बॉयज में हो, तुम जो ना इस टैब से बचो। टैब क्या है? दो इमोशन, दो जज्बात की वजह से टैब बनता है, एक है फियर खौफ, एक है ख्वाहिशात। यूज देम कहते हैं इनको अपने हक में इस्तेमाल करो बजाय अपने खिलाफ करने के। दैट्स व्हाई कहते हैं कि मैं चाहता हूँ सिखाना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू, कहता मैं तुम्हें ये सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि तुम कैसे बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो। कहता है ये तुम्हारे खौफ को या तुम्हारी ख्वाहिशात को दूर नहीं करेगा, उसका हल नहीं है। कहता है अगर तुम ख्वाहिशात को, खौफ को पहले हैंडल नहीं करोगे, सीखोगे कि किस तरह उसका हल निकालना है, तो तुम अगर अमीर भी हो जाओगे तो तुम सिर्फ एक हाईली पेड गुलाम हो गए जिसको बहुत ज्यादा तनख्वाह दी जा रही है। कहता है सो अब मैं सवाल किया कि इससे कैसे बचा जा सकता है एक टैप से? द मेन कॉज, कहता है फिर आगे बताया कि जो मेन कॉज है पुवर्टी की या फाइनेंशियल स्ट्रगल की, वो है जहालत। इकोनॉमी या गवर्नमेंट जो है ना, और रिच इकोनॉमी, गवर्नमेंट या फिर रिच जो है ना, अमीर लोग हैं, वो इसकी वजह नहीं है। जो पॉवर्टी है या फिर जो फाइनेंशियल स्ट्रगल लोग आ रही है गुर्बत की वजह, इज द फियर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो पॉवर्टी और फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह क्या है? इसकी वजह खौफ है और जहालत है। इसकी वजह इकोनॉमी या फिर गवर्नमेंट या फिर अमीर लोग नहीं है, ठीक है? सब फिर गवर्नमेंट पीपल की ये जहालत है जो लोगों को फंसाया हुआ है। सो यू बॉयज जिसकी वजह से तुम लोग स्कूल जाते हो, कॉलेज की डिग्रियां ले रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि किस तरह तुम इस टैब से बच सकते हो। दैट पीसेस ऑफ द, कहता है अब मेरे साथ वो जो थे पजल्स वो आ रहे थे कि जो मेरे मुझे हाईली एजुकेटेड जो मैं पढ़े लिखे बातें बताई थी कि तुम एक ग्रेड बनाना करिए, लेकिन मेरे स्कूल ने कभी नहीं बताया कि किस तरह पैसे को हैंडल किया जाता है, और जो उसका खौफ है पैसे का वो उसको किस तरह किया जाता है हैंडल। लेकिन मुझे ये क्लियर हो गया था कि आई को ज्ञान गिफ्ट, लेकिन मुझे ये क्लियर हो गया था कि मैं दोनों बाप जो मेरे वालिद हैं उनसे मैं मुख्तलिफ चीजें सीख सकता हूँ। कहता है फिर माइक ने पूछा, सो यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट द फियर और नॉट ऑफ नॉट हैविंग मनी, हाउ द डिजायर फॉर मनी इफेक्ट। कहता है अब ये बात कहा थी कि जो हमारे पास खौफ है वो जो ना फियर ऑफ, कहता है उसके बारे में बात करी कि जो पैसे का खौफ, पैसा ना होने का खौफ है, उसके बारे में बात करी आपने, लेकिन पैसे की ख्वाहिश ख्वाहिश की जो किस तरह हमारे पैसे की जो पैसे बात है तो इंसान में ख्वाहिशात आती हैं, वो किस तरह गिजायज आती हैं, वो किस तरह हमारी सोच को अफेक्ट करती है, उसके बारे में कुछ नहीं था। कहता है अब इसकी एग्जांपल यूं लो, कहता है जो अमीर बात यूं समझाया कि अब तुम्हें कैसा फील हुआ था जब मैं तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी पे बढ़ा रहा हूँ, कि तुम्हें कुछ नजर आया था कि तुम्हारी जो ख्वाहिशात है वो भारी हैं, तुम एकदम हमारी ख्वाहिशात बाहर गई थी। कहता है अब हमने हाँ में सही लाया है। कहता है अगर जब नो गिविंग टू इनको मशीन वाले रिएक्शन थी, कहता है जब तुमने अपनी इमोशंस को चांस नहीं दिया और जिसकी वजह से तुमने डिले किया रिएक्शंस को सोचा, कहता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने अपनी जो इमोशंस हैं उनमें एकदम उस पर रिएक्ट नहीं करना बल्कि सोचना है उन रिएक्शंस पे और फिर कुछ करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वी ऑलवेज हैव इमोशंस ऑफ फियर, कहते हैं हम हमेशा में खौफ और लालच के मायने इमोशंस होते हैं। फ्रॉम हियर एक आपसे तुम पे लाजिम है कि तुमने इमोशंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है लॉन्ग टर्म में, ठीक है? इसको लैक्स इमोशन कंट्रोल थिंकिंग
और कहता है अब एंड फॉर लॉन्ग एंड टू नॉट टू यू लाइक योर इमोशंस कंट्रोल योर थिंकिंग। कहता है लंबी रेस के लिए जिंदगी में कभी भी अपने इमोशंस को इस पे ना करो कि वो तुम्हारी सोच को वो कंट्रोल करें। मोस्ट पीपल यूज फियर एंड ग्रीड। कहता है बहुत लोग ये कहते हैं कि उसको फियर को ग्रीड को लालच को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जी जजालत की इब्तिदा है। मोस्ट पीपल जो कहते हैं वो क्या करते हैं पूरी जिंदगी किसी के पीछे पेज के पीछे तनख्वाह के पीछे भागेंगे, तनख्वाह बढ़ा दो, हमारी जॉब सिक्योरिटी हो, क्योंकि उनको खौफ है किसका, उनकी डिजायर्स का, ख्वाहिशात का, और उनकी खौफ है कि मैं से जहाँ उनकी ख्वाहिशात, जहाँ उनकी जो सोच है, उनको जो जज्बात हैं वो उनको लेके जा रहे होते हैं, उनको उस चीज़ का खौफ होता है कि कहीं हमसे पैसा छीन ना जाए, वो सब क्यों हो जाए। तो वो जज्बात उनको जहाँ लेके जा रही होती हैं, फिर उसी के मुताबिक वो रिएक्ट करती हैं। वो रिएक्ट क्या करती हैं कि वो फिर कहती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार देती हैं पेस के लिए, अच्छी तनख्वाह के लिए, कमाई तनख्वाह बढ़े और हमें जॉब सिक्योरिटी मिले। कहता है अब ये इसको एक पिक्चर में समझो। अब उसने यहाँ पे पूरा एग्जांपल दिया है। उसको पिक्चर आप यूँ समझें कि हमने भी बचपन में यहाँ स्टोरी पढ़ी थी, उसने वही स्टोरी यहाँ पे इसलिए की है कि एक कोई गधा हो, उसके आगे उसका मालिक जो है ना एक वो लटका दे गाजर, और वो गधा पूरा दिन उसके पीछे चलता रहे, और फिर अगले दिन वो सुबह उसका मालिक नई गाजर सामने उसकी नाक के सामने लटका दे, एक जो होता है ना स्टिक के साथ, और वो जो गधा है वो उसके पीछे चलता है। तो उसको तो ये लग रहा है कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो जब आगे यही आ रहा है तो वो जो कह रहा है वो भी जो गाजर है वो भी इसके साथ आगे जा रही है। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल जो कहानी आपने बचपन में भी आपने सुनी थी वही इसने यहाँ एक्सप्लेन किया कि ये एक इल्यूजन है। ठीक है, जो उस गधे को है कि मैं उस जो कैरेक्टर है गाजर के पास आ रहा हूँ, जबकि वो जब मूव करता है तो गाजर भी उसके साथ साथ मूव कर रही है। उसको ये नहीं समझ आती। हर सुबह पे उसका मालिक उसको नई गाजर उसके सामने रखता है, और वो फिर उस दिन उसके पीछे चलना शुरू हो जाता है। कहता है कहता है फिर माइक ने कहा कि क्या अब इस मूवमेंट से जब आपने पूरी कहानी बताई, इसमें जो गधे के लिए गाजर थी वो मेरे लिए, क्या वो ग्लव्स थे, वो कैंडीज थी, वो टॉयज थे जो आपने जो उस जो गाजर की जगह मेरे टॉय उसको नहीं अब कह रहा है कि जो गाजर है उसकी जगह मैं अपने टॉयज को रखूंगा, नहीं कि मेरे टॉयज होंगे, मैं जो वो मेरी ख्वाहिशात टॉयज हैं, बेसबॉल ग्लव्स हैं, कैंडीज हैं, और वो जो था गधा उसकी ख्वाहिश क्या थी कि मुझे गाजर मिल जाए। तो क्या मैं उसकी तरह हूँ जो अपने उसके पीछे जा रहा हूँ, ग्लव्स के पीछे? तो कहता है यस। कहता है अगर जो अमीर बाप ने कहा, ये बात की थी माइक ने, तो फिर अमीर बाप ने कहा यस, तुम जैसा तुम बड़े होते जाओगे तुम्हारी जो खिलौने हैं ये मजीद महंगे हो जाएंगे, फिर तुम्हें एक नई गाड़ी चाहिए होगी, फिर तुम्हें नई कश्ती चाहिए होगी, फिर तुम्हें एक नई घर चाहिए होगा ताकि तुम अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सको। ये अमीर बाप ने वही हंसते हुए कहा। फियर pushes you out the door and desire calls to you। डैश कहता है अब क्या है कि खौफ जो है तुम्हें वो तुम्हें बाहर निकलता है दरवाजे से, और गिजाई जो है ना तुम्हें बुलाती है वापस, ख्वाहिशात तुम्हें वापस बुला देती है। अरे दैट गेट टैप है। सो वक्त कहता है माइक ने कहा फिर इसका आंसर क्या है? तो अब इसका जो आंसर है उस वो पूछ रहा है कि अब आखिरकार फिर हमें बताया जाए कि इसका जो आंसर है वो क्या है। तो अब what intensifies fear and ignorance, intensifies fear and desires is ignorance. That is why the rich people with lot of money often have no have more fear than rich they get। मैं कहता है अब इसका ना इसका जवाब क्या माइक ने पूछा, फिर कहता है अब जवाब ये है इसका कि फ़ियर और डिज़ायर में जो ज़्यादा चीज़ें यानी कि जो खौफ है और जो ख्वाहिशात हैं उसको ज़्यादा चीज़ ज़्यादा भराती है, भरा के पेश करती है, वो है जहालत। मतलब क्यों, यही वजह है कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे होने के बावजूद भी इसमें उनमें खौफ है। मतलब जितना वो ज़्यादा अमीर होते हैं उतना उतना उनमें ज़्यादा खौफ आता है। कहता है पैसा भी उनके लिए उस गाजर की तरह जो था गधा उसके लिए गाजर थी, उसी तरह उन अमीर लोगों के लिए वो पैसा है। वो दोनों सेम है, उन दोनों के लिए एक इल्यूज़न है। इट्स लाइक डंकी को सीधा अगर जो था गधा वो पूरी पिक्चर देख से सकता, तो वो शायद वो अपनी चॉइस पे सोचता दोबारा कि मैं क्या, मेरी चॉइस क्या सही है गलत। रिच गैग ने हमें समझाया कि जो इंसानी जिंदगी है वो जहालत और रोशनी के दरमियान एक स्ट्रगल है। उसने बताया कि एक पर्सन जो सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन लोग स्कूल गए, अब अगर कहता है हमारे रिच गैंग समझाया कि स्कूल है, देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू गो टू स्कूल, कहता है आप स्कूल जाते हो कुछ सीखने के लिए और कोई प्रोफेशन बनाने कोई प्रोफेशन सीखने के लिए, जो हमारे सोसाइटी में जो हमारे माशरे में कंट्रीब्यूट करते हैं। कहता है हर जो कल्चर होता है, हर कौम, टीचर, डॉक्टर, मैकेनिक्स, आर्टिस्ट, कुक्स, बिजनेसमैन, पुलिस अफसर, फायर फाइटर, सोल्जर, ये सब लोग चाहिए होती हैं। स्कूल उनको ट्रेन करते हैं सोसाइटी को, ताकि वो सोसाइटी जो है ना फल फूल सके। ये कॉलेज क्या करें अनफॉर्चुनेटली फॉर मेनी पीपल। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए स्कूल जो है ना वो खत्म, एंड है बस, इसके बाद वो कुछ करना कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन ये एक शुरुआत होती है स्कूल। इसके बाद बहुत साइंस होगी। रिच गैग मुस्कुरा रहे थे, रिच गैग आई कहता है मुझे कुछ बातें, बहुत सारी जो बातें वो तो समझ नहीं आई, लेकिन मुझे कुछ अक्सर बातें कहता है मैं नहीं भी समझ सका, लेकिन कुछ बातें मैं समझ भी सका, यानी कि कुछ बातें मुझे समझ आ गई, कुछ नहीं समझ आई। कहता है लेकिन
लेकिन जो एस विद द मोस्ट ग्रेट टीचर्स ही इज वर्किंग कहता है, लेकिन अब एक बहुत ग्रेट टीचर होने की वजह से, अच्छे उस्ताद होने की वजह से उनके पास बहुत ज्यादा ऐसे के लिए कंटिन्यू वो जो हमें पढ़ाते रहे वही चीजें। कहता आई हैव, लेकिन कहता फिर उन्होंने हमें कहा कि मैं जो हूं ना थोड़ा सख्त हो गया हूँ आज, जालिम हो गया हूँ आज, बट आई वांट टू रिमेंबर यू दिस टॉक, आई वांट टू टॉक विद ऑलवेज थिंक ऑफ, कहता जब मैं था चाहता कि तुम्हें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये हमेशा ये मेरी बात याद रखो, और जब तुम सोचो तो तुम्हें याद रखो हमेशा मिसेस मार्टिन को, और उस जो था कहता उसको भी याद रखो, और कभी ना भूलना कि ये खौफ और ख्वाहिशात जो हैं ये तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े टैप में ले जाएंगी। इफ यू अगर तुम इससे अवेयर इसके बारे में नहीं जानोगे कि तुम किस तरह अपने जज्बात को कंट्रोल, अपनी जो सही ख्यालात है उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो spend your life living in fear, never exploring your dreams is cruel। कहता है अगर पूरी जिंदगी गुजार देना खौफ में और कभी अपने ख्वाबों को ना एक्सप्लोर करना, ये भी जालिम है और जालिमाना तरीका है, जुल्म है। टू वर्क हार्ड फॉर मनी थिंकिंग, और पैसे के लिए काम करना और ये सोचना कि एक बाइक ये तुम्हारे सब कुछ खरीद लेगा, जो तुम्हें खुश कर सकता है, ये भी जुल्म है और ये भी गलत सोच है कि पैसा कमाना, पैसे के लिए मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है कि तुम पैसा कमाओ और उस पैसे से तुम वो चीजें खरीदो जो तुम्हें खुश करती हैं, ये भी गलत सोच है और ये जुल्म है। टू वेक अप इन द मिडल ऑफ नाइट, अगर तुम रात को जागते हो कि तुम्हें परेशानी होती है, ये भी एक गलत चीज है। अगर तुमने अपनी लाइफ के एक बार साइड पे चेक अगर तुम्हें पूरी जिंदगी इस पे लगा दी है कि तुम्हें तनख्वाह बढ़े, तुम्हारी तनख्वाह किस ना हो, ठीक है, ये जिंदगी नहीं है, गुजारने का तरीका नहीं है, ठीक है, ये जिंदगी नहीं है। थिंकिंग अ जॉब मेक्स यू सिक्योर इज लाइक यू, कहता है ये सोचना कि ऐसी जॉब है तुम्हें सिक्योर कर दे, ये तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ये जुल्म है और ये एक ट्रैप है जिसमें चाहता हूँ तुम बचो। आई हैव सीन यू हाउ मनी, कहता है आई हैव सीन हाउ, मैं देखा है कि किस तरह कई लोग है ना वो, हाँ, कितना पैसा किन लोगों की जरूरत होती है, जिंदगी उनको चलाता है। डोंट लेट, ये तो तुम अपने साथ ये ना होने देना कि पैसा तुम्हारी जिंदगी को चलाए। प्लीज डोंट लेट मनी रन योर लाइफ, अब पैसे को अपनी जिंदगी मत चलाने देना, नहीं कि पैसे का इस्तेमाल ना होना, ठीक है। यहाँ मेरे सामने एक बड़ी सी लाइन थी, मैंने देखी थी कहीं कि पैसे से इस्तेमाल मत होना, पैसे को इस्तेमाल करना सीखो, पैसे से इस्तेमाल मत हो। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, प्लीज डोंट लेट मनी रन योर लाइफ। फिर उसके बाद एक बॉल था वो हमारे टेबल के नीचे आया, हमने वो वापस वापस फेंक दिया। फिर हमने सवाल किया, सो व्हाट डज इग्नोरेंस हैव टू डू विद आवर, झालर का क्या ताल्लुक है हमारी खौफ से और हमारे उस लालच से। फिर इसका अगर जवाब दे रहा है ऋषि गैग, तो अभी आज के लिए इतनी काफी है। इसको हम देखेंगे, इसको सवाल का जवाब क्या दिया है ऋषि गैग ने। बहुत ही मजे की बुक है, इसमें हम बहुत हमें इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिल रही है जो हमें आम हमें माशरे में या फिर स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली दी हमारी, हमें वहां से सीखने को नहीं मिलती। तो हमें मुझे बहुत मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होंगी। आज जो हमने पढ़ा है जो हिस्सा जिसका हमने मुतालिया किया है उसमें से हमने कुछ लेसन सीखे हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। वो लेसन में जो हमें आज मुतालिया किया है उसमें हमें चीजें सीखी है कि हाउ लाइफ, साथ में जब चीज सीखी है वही सीखी है कि जिंदगी आपको कैसे सबक सिखाती है, हाउ लाइफ टीचेस यू लेसन। दूसरी चीज हमें सीखी है कि जो दूसरी चीज सीखी है वो सीखी है कि डोंट वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम मत करो, लेट मनी वर्क फॉर यू, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। तीसरी चीज सीखी है कि डोंट लेट, अपनी जिंदगी को अपने इमोशंस जैसे कि खौफ और ख्वाहिशात के काबू में मत दो, ठीक है, वो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे ख्यालात को कंट्रोल मत करे। तीसरी चीज सीखी हमने कि रैट रेस क्या है, जो खौफ और जो ख्वाहिशात के दरमियान एक चीज है साइकिल, वो जो उस रैट रेस का आगे, ये रैट रेस क्या है। और हमें ये सीखा है कि हमें अपने साथ होने सुना है, कि अपने साथ हमें अब सच बोलना है, जो हम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपना झूठ नहीं बोलना कि जो हम कर रहे हैं हम 8 घंटे काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, हम कहें हम पैसा हमारे लिए मानी नहीं रखता, तो हमें अपने आपसे झूठ नहीं बोलना, हमें बी होनेस्ट विद योरसेल्फ, हमें अपने आप सच बोलना है। आखिरी चीज हम यहाँ सीखी आखिरी लाइन में कि पैसे से इस्तेमाल ना हो, पैसे को इस्तेमाल करना सीखो। प्लीज डोंट लेट मनी रन, डोंट लेट योर मनी रन योर लाइफ, यू शुड नो हाउ टू रन मनी। सो दोस्तों ये था आज का हमारा जो हमने जो बुक पढ़नी थी, जो आज का हमारा मुतालिया था। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आई होंगी और मजा भी आएगा आपको सुन के, आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अब आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी काविश पसंद आई है मेरी काविश, तो मेरी वीडियो को लाइक करें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे लोगों में कितनी कमी है इस चीज़ की, स्किल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो फाइनेंशियल एजुकेशन की भी कितनी कमी है हमारे लोगों में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ भी गए होंगे। और अब आखिर में एक और दरख्वास्त भी आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। खुश रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।